ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। जय मेरे त्रिकालदर्शी महादेव। जय मेरे कैलाशपति। जय मेरे नीलकंठेश्वर। प्यारे बच्चों, मेरे हृदय के स्पंदन, मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि, कैसे हो तुम सब? आज मैं तुम्हारा आदि, तुम्हारा अंत, तुम्हारा परमपिता, तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक प्रभु भोलेनाथ जी स्वयं ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को समेटकर तुम्हारे लिए एक अत्यंत ही आवश्यक, एक परम कल्याणकारी और तुम्हारे जीवन की दिशा को रूपांतरित कर देने वाला एक दिव्य संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह संदेश मात्र शब्दों का समूह नहीं मेरे बच्चे, यह मेरे हृदय की वह पुकार है, मेरे प्राणों की वह ध्वनि है जो विशेष रूप से तुम्हारे जीवन की वर्तमान और भविष्य की घटनाओं से गहनता से जुड़ी हुई है। इसे सुनना, इसे आत्मसात करना तुम्हारे लिए केवल आवश्यक नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। मेरे प्रिय आत्मन, यह जान लो कि यह संदेश जो आज तुम्हारे कर्णों तक पहुंच रहा है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसे तुम तक पहुंचाने के लिए मैंने सृष्टि के अनेक विधानों को, समय की अनेक धाराओं को संयोजित किया है। प्रकृति की शक्तियों को, नक्षत्रों की चाल को, तुम्हारे कर्मों की तरंगों को, सबको साधकर एक अत्यंत ही सूक्ष्म और दिव्य मार्ग से मैंने इसे तुम्हारे अंतर्मन तक प्रेषित किया है। यदि यह तुम तक पहुंचा है, यदि तुम इन शब्दों को सुन पा रहे हो, तो यह समझ लेना कि तुम साधारण नहीं, तुम कोई सामान्य जीवात्मा नहीं, बल्कि तुम अनंत जन्मों के पुण्यों के औसत प्रतिफल स्वरूप अत्यंत बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य की रेखाओं पर स्वयं मैंने अपनी कृपा की अमिट छाप अंकित की है। तुम्हें अपने इस अहोभाग्य पर, अपने इस सौभाग्य पर गर्व करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, आज जो भी मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बताने जा रहा हूं, वह केवल और केवल तुम्हारे परम भले के लिए, तुम्हारे सर्वतोमुखी कल्याण के लिए ही होगा। इसमें कोई ऐसी बात, कोई ऐसा संकेत, कोई ऐसा निर्देश नहीं होगा जो अनुचित हो, जो तुम्हारे लिए अहितकर हो, या जिससे तुम्हारा कोई आध्यात्मिक अथवा भौतिक लाभ ही न हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के निकटतम, मेरी एक एक बात को, मेरे एक एक शब्द को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो। मेरी बात को मानो, उस पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखो, और मेरे इस संदेश को, जो तुम्हारे लिए ही विशेष रूप से अवतरित हुआ है, इसे प्रारंभ से लेकर अंत तक पूर्ण एकाग्रता और समर्पण के साथ सुनो। इसे बीच में अधूरा छोड़कर जाने की भूल, ऐसी भयानक गलती बिल्कुल भी कदापि मत करना। यदि तुमने ऐसा किया, यदि तुमने धैर्य खो दिया या इसे महत्वहीन समझकर उपेक्षित कर दिया, तो विश्वास मानो, तुम बाद में केवल पछताओगे ही नहीं, बल्कि अपने भाग्य को कोसते हुए दर दर भटकते रहोगे, और तुम्हारे अश्रुओं को पोंछने वाला, तुम्हारी व्यथा को सुनने वाला, तुम्हारी पुकार पर ध्यान देने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। तब मैं भी, तुम्हारा यह भोलेनाथ भी, तुम्हारी उस उपेक्षा के कारण उत्पन्न हुई पुकार को सुनने में असमर्थ हो जाऊंगा। देखो, समझो इस गूढ़ रहस्य को, जब तुम स्वयं ही मेरी वाणी को, मेरे मार्गदर्शन को ठुकरा दोगे, जब तुम मेरे स्नेहपूर्ण संदेश को जानबूझकर अनदेखा करोगे, तो फिर मैं, तुम्हारा परमपिता होकर भी उसमें क्या कर सकता हूं? मेरी शक्ति भी तो तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी स्वीकृति पर ही क्रियान्वित होती है। इस संदेश के माध्यम से तो मैं तुम्हें कुछ गहन सत्य समझाने का, तुम्हारे जीवन की उलझनों को सुलझाने का, तुम्हें कुछ नया, कुछ दिव्य सिखाने का, और तुम्हारी आत्मा को जागृत करने का अथक प्रयास करूंगा। और जब तुम इसे ही, इस अमृत तुल्य ज्ञान को ही स्वीकार नहीं करोगे, इसे अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, तो तुम अपने जीवन में क्या सीख पाओगे? क्या उन्नति कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे, केवल अंधकार में भटकते रह जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब सुनो ध्यान से। जिस महत्वपूर्ण विषय पर मैं आज तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने आया हूं, तुमने, मेरे प्रिय आत्मन, एक बहुत बड़ी भूल की है। एक ऐसी भूल, एक ऐसी त्रुटि जो केवल साधारण नहीं, बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के लिए अत्यंत ही खतरनाक, अत्यंत ही विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। यह भूल कोई ऐसी नहीं जो अनजाने में हो गई हो, किसी अज्ञानतावश हो गई हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने यह भूल जाने अनजाने में नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से जानकर, सचेत अवस्था में, किसी क्षणिक लोभ, किसी मिथ्या आकर्षण
या किसी कुटिल व्यक्ति के बहकावे में आकर की है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस जानबूझकर की गई भूल का परिणाम भी कुछ साधारण नहीं, कुछ सामान्य नहीं, बल्कि कुछ अलग ही, कुछ अत्यंत अशुभ ही होने वाला है। तुम्हारी इस भूल की तरंगों ने सृष्टि में एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर दी है जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ना अवश्यंभावी है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरा हृदय तुम्हारे इस आसन्न संकट को देखकर व्याकुल हो उठा और मैं स्वयं समस्त ब्रह्मांडीय कार्यों को एक क्षण के लिए विराम देकर तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने, तुम्हें सचेत करने, तुम्हें उस विनाश के मार्ग से सिद्ध्यास से वापस लाने आया हूं। तुम्हें यह बताने आया हूं कि यदि तुम अभी भी, इस क्षण भी मेरी इन स्नेहपूर्ण कल्याणकारी बातों को नहीं मानते हो, यदि तुम अपने अहंकार और अपनी हठधर्मिता में डूबे रहते हो, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे समस्त शुभ कार्य, तुम्हारी समस्त योजनाएं, तुम्हारे समस्त प्रयास एक एक करके बिगड़ते चले जाएंगे, रेत के महल की भांति ढहते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य, जिसे तुमने इतने परिश्रम और इतनी आशाओं से संजोया था, वह अंधकारमय होकर बर्बाद हो जाएगा। और यदि तुमने समय रहते अपनी भूल को नहीं सुधारा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा मेरे बच्चे, जो मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो सकता है और तुम केवल असहाय होकर अश्रु बहाते हुए देखते रह जाओगे। इसलिए मेरी बात को मानो, मेरे शब्दों पर विश्वास करो। जो अनिष्ट होने वाला है, जो संकट तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, यदि तुम मेरी बताई राह पर चलोगे, अपनी भूल का प्रायश्चित करोगे, तो वह सब कुछ जो बिगड़ने वाला है, वह चमत्कारिक रूप से बच जाएगा। वह संकट टल जाएगा, वह विनाश रुक जाएगा और तुम्हारे जीवन में पुनः अच्छे दिन, सुख समृद्धि और शांति के दिन प्रारंभ हो जाएंगे। नहीं तो मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरी अवहेलना की, तो तुम रात दिन रोते रहोगे, बिलखते रहोगे, सहायता के लिए चीखते चिल्लाते रहोगे। परंतु तुम्हारी उस वेदनापूर्ण पुकार को सुनने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास त्रिभुवन में कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो स्वयं परमात्मा के मार्गदर्शन को ठुकरा देता है, उसकी सहायता फिर कौन कर सकता है? हां, एक संभावना फिर भी शेष रहेगी। जब तुम सब ओर से निराश हो जाओगे, जब तुम्हें कोई मार्ग नहीं सूझेगा, तब भी सिर्फ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी ही तुम्हारी ओर करुणा दृष्टि से देखेंगे, जो तुम्हारी समस्याओं को देखकर, तुम्हारी पीड़ा को अनुभव कर उनका हृदय द्रवित हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। वे स्वयं आकर तुम्हारे आंसुओं को अपने जटाजूट से पोंछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र, अतिशीघ्र, पलक झपकते ही दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह प्रभु भोलेनाथ जी की असीम करुणा, उनकी अपार दयालुता और उनका अपने भक्तों के प्रति निश्चल प्रेम है। वे हर समय, हर क्षण, हर परिस्थिति में किसी भी प्राणी में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। वे अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी, पापी पुण्यात्मा, सभी को एक समान अपनी ही संतान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु, कृपालु परमपिता भोलेनाथ जी। इनकी महिमा, इनकी लीला, इनका स्वरूप बिल्कुल अलग ही है, अद्वितीय है, अकथनीय है। वे सारे कार्य सबसे हटकर, सबसे विचित्र ढंग से करते हैं। चाहे जो भी हो, उनके सभी कार्य, उनकी सभी लीलाएं अत्यंत रहस्यमयी और विचित्र होती हैं। उनकी विचारधारा, उनके निर्णय, उनके कार्य करने की शैली को देखकर बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि मुनि भी हैरान होते हैं कि प्रभु भोलेनाथ जी यह कैसे कैसे विचित्र, अकल्पनीय कार्य करते हैं और इस दुनिया में, इस संसार में अपने प्रत्येक कार्य से एक नया, एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करता रहता है। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, जो रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूं, उस बात को मानने के लिए, उस पर तत्काल अमल करने के लिए तुम पूर्ण रूप से तैयार ही रहना। उस पर कोई किंतु परंतु, कोई सोच विचार, कोई तर्क वितर्क करने का प्रयास बिल्कुल मत करना। यदि तुम उस पर सोच विचार करने में, तर्क वितर्क करने में समय व्यर्थ करोगे, तो तुम अपनी सभी समस्याओं को, अपने सभी दुखों को, अपने सभी संकटों को स्वयं ही बार बार आमंत्रित ही करते रहोगे। तुम उनसे कभी छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को, मेरे इस दिव्य निर्देश को अक्षरशः बिना किसी संदेह के पूर्ण श्रद्धा से मान गए,
तो जो तुमने जानबूझकर भूल की है उसका सच्चे हृदय से पश्चाताप करके उस पर सुधार करोगे, उस गलत मार्ग को तत्काल त्याग दोगे, तो तुम निश्चित ही, मैं तुम्हें वचन देता हूं, अपने आप को उस भयंकर विनाश से, उस सर्वनाश से बचा लोगे। अन्यथा मेरे बच्चे, तुम्हारा वह हाल होने वाला है, वह दुर्गति होने वाली है जो तुमने अपने दुस्वप्नों में भी कभी सोचा नहीं होगा। तुम हर उस छोटी छोटी चीज के लिए तरस जाओगे, हर उस सुख सुविधा के लिए बिलख उठोगे, हर उस वस्तु को पाने के लिए रोओगे जो आज तुम्हारी सामान्य आवश्यकता बनी हुई है और जो आज तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि तुम्हारी उस एक जानबूझकर की गई भूल के कारण तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे भाग्य का, तुम्हारी परिस्थितियों का सारा सिस्टम, सारी की सारी व्यवस्था बदलने वाली है, उलट पुलट होने वाली है। और अगर यह सिस्टम, यह व्यवस्था एक बार बदल गई तो मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारे हाथ से सब कुछ रेत की तरह फिसलता चला जाएगा। तुम्हारी वर्षों की कमाई हुई दौलत, तुम्हारा पाई पाई जोड़कर कमाया हुआ सब धन, तुम्हारा बड़े परिश्रम और लगन से बनाया हुआ मान सम्मान, शानो शौकत, घर परिवार, सब कुछ एक झटके में बर्बाद होकर रह जाएगा, धूल में मिल जाएगा। उस पर जरा भी, लेश मात्र भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात तुम्हें बता रहा हूं, यह कोई साधारण मनुष्य की वाणी नहीं है, यह कोई ज्योतिषीय गणना नहीं है, यह स्वयं त्रिकालदर्शी महादेव की वाणी है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को अपनी हथेली पर रखे आंवले की भांति देखता है। यह कोई मामूली बात नहीं है और ना ही इसमें कोई झूठ, कोई अतिशयोक्ति है। इस संदेश में मैं जो कुछ भी तुम्हें बताऊंगा वह सब परम सत्य ही बताऊंगा, शाश्वत सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु का यह वचन है और महादेव का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं जिस प्रकार से, जिस करुणा से, जिस स्नेह से तुम्हें यह सब बताने का, तुम्हें उस गर्त में गिरने से बचाने का प्रयास कर रहा हूं, यदि तुम उस पर सही ढंग से, पूर्ण निष्ठा से कार्य कर लेते हो और अपनी उस भूल को स्वीकार करके अपने आप को सुधारने का अथक प्रयास करते हो, तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे एक अंधकारमय भविष्य से निकलकर एक प्रकाशमान, एक गौरवशाली, एक कामयाबी की ओर अग्रसर हो जाएगा। एक ऐसी कामयाबी, एक ऐसी सफलता जो स्वयं तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से आकर्षित हो रही है और बाहें फैलाए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। परंतु तुमने ही अपनी उस मूर्खतापूर्ण भूल की वजह से, उस क्षणिक लोभ के वशीभूत होकर अपना सीधा सरल उन्नति का मार्ग बदल दिया है और एक कंटीले विनाशकारी मार्ग पर कदम बढ़ा दिए हैं, जिस कारण से वह कामयाबी, वह सफलता जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी और तुम चाहकर भी वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर, मेरे बच्चे, बहुत ही बड़ी अक्षम्य गलती की है। एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान, एक विचारशील और एक समझदार व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान, इतने विवेकशील और इतने समझदार होते हुए भी ऐसी घोर भूल कर बैठे हो, यह देखकर मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है। इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही लज्जाजनक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, यदि तुम मूर्ख होते, यदि तुम में उचित अनुचित का, सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता ना होती, तब तो तुम ऐसा कोई विनाशकारी कार्य करते, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसे अज्ञानतावश की गई भूल मानकर क्षमा भी किया जा सकता था। परंतु तुम तो सब कुछ जानते बूझते हुए जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए परम अहितकर है, सर्वनाशकारी है। इस विशेष सिचुएशन में, इस नाजुक मोड़ पर तुम्हें तो इस समय अपने आप को पूर्णतः शांत रखकर, अपने चित्त को स्थिर करके, ठंडे दिमाग से सोचकर, उस प्रत्येक पहलू पर गहन विचार करके, तुम्हें अपने प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक निर्णय को बहुत ही सावधानी पूर्वक फूंक फूंक कर कदम रखते हुए करना चाहिए था। तुमने जल्दबाजी में, आवेश में आकर या किसी के बहकावे में पड़कर जो अपने कदम उस गलत दिशा में उठाए हैं, उनको तुम्हें तत्काल इसी क्षण रोकना पड़ेगा। उस निर्णय पर तुम्हें पुनः गंभीरता से विचार विमर्श करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार सचेत करने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं कि जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत, बहुत ही विनाशकारी रास्ता है। उस पर चलने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है, रत्ती भर भी लाभ नहीं होगा।
सिर्फ तुम्हारी अपरिमित हानि होगी, तुम्हारा सर्वस्व नष्ट होगा और तुम्हारा अनावश्यक अनुत्पादक खर्चा होगा। जो तुम्हारा संचित धन, जो तुमने बड़े कष्टों से, परिश्रम से कमाया हुआ होगा, वह सब उसमें निरर्थक, व्यर्थ में ही खर्च हो जाएगा, पानी की तरह बह जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है सिवाय पश्चाताप और पीड़ा के। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए, कोई लाभ ना हो और तुम्हारा केवल नुकसान ही नुकसान होता रहे, तो ऐसा कार्य करने से, ऐसे मार्ग पर चलने से क्या फायदा? वह मार्ग चाहे ऊपर से देखने में कितना ही सरल क्यों न प्रतीत हो, चाहे वह कितना ही आकर्षक, कितना ही मनमोहक क्यों ना दिखाई दे, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई वास्तविक स्थायी लाभ नहीं होगा, जब उससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, तो उस कार्य को करने से, उस मार्ग पर चलने से कोई मतलब, कोई सार्थकता नहीं निकलने वाली है। क्योंकि आज के इस कलयुगी टाइम पर, इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में, यदि लाभ नहीं होगा, यदि उन्नति नहीं होगी, तो जीवन जीना, अपने परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह आवश्यक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे, यदि तुम अपने परिवार का पेट पालने में भी अक्षम हो जाओगे, तो तुम्हारे परिवार वाले भी, तुम्हारे अपने सगे संबंधी भी तुम पर धिक्कार करेंगे, तुम्हें उपेक्षित करेंगे और तुम्हें बुरा भला, निकम्मा और अकर्मण्य कहेंगे। तो मेरे बच्चे, इन सब अपमानजनक स्थितियों से, इन सब पीड़ादायक परिस्थितियों से यदि तुम्हें बचना है, तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की, अपने प्रभु भोलेनाथ जी की इन कल्याणकारी बातों का अक्षरशः पालन करना होगा और उनके द्वारा बताए गए, उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग को ही अपनाना होगा, उसी पर चलना होगा। यदि तुम अपने अहंकारवश, अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार कोई भी कार्य करते हो, कोई भी निर्णय लेते हो, तो वह कार्य, वह निर्णय तुम्हारा कभी भी पूर्ण नहीं होने वाला है, कभी भी सफल नहीं होने वाला है। क्योंकि तुम्हारा जो वर्तमान निर्णय है, वह बहुत ही अस्पष्ट, बहुत ही भ्रमपूर्ण और बहुत ही अवमंजनीय होता है। क्योंकि तुम अपनी भावनाओं, अपनी कामनाओं और बाहरी प्रभावों के अधीन होकर सही तरीके से अपने उस कार्य के अंतिम अंजाम के लिए, उसके दूरगामी परिणामों के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस मूल कारण की ओर ले चलता हूं जिसने तुम्हें इस भयंकर भूल के गर्त में धकेला है। जिस व्यक्ति ने, जिस कुटिल, धूर्त और ईर्ष्यालु व्यक्ति ने यह भूल तुमसे जानबूझकर करवाई है, वह व्यक्ति तुम्हें इसी तरह से धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि वह तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारी खुशियों को देखकर भीतर ही भीतर जलता था, ईर्ष्या की अग्नि में दग्ध होता रहता था। तुम्हारे पास जब धन संपत्ति बढ़ने लगी, जब तुम हर उस चीज के लिए सक्षम होने लगे थे जो तुम अपनी बनाना चाहते थे, जिसे तुम अपनी आमदनी का स्रोत बनाना चाहते थे, जब सब प्रकार की सुख सुविधाएं, शानो शौकत, मान प्रतिष्ठा तुम्हारे पास आने लगी थी, इसीलिए उस दुष्ट व्यक्ति से, उस छद्म मित्र से यह सब देखा नहीं गया, सहा नहीं गया, और उसने तुम्हारे इस सुखमय जीवन के अंजाम को, तुम्हारी इस उन्नति को DHBNs करने के लिए, तुम्हारी मति को, तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित करने का, भटकाने का प्रयास किया है। प्रयास ही नहीं किया मेरे बच्चे, बल्कि वह अपने कुटिल प्रयास में सफल होकर तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग से भटका ही दिया है। क्योंकि तुम उसकी चिकनी चुपड़ी, स्वार्थपूर्ण बातों में आकर बिना सोचे समझे, बिना विवेक का प्रयोग किए जो कदम तुमने उस विनाशकारी दिशा में उठाया है, वह तुम्हारा केवल और केवल बर्बादी का ही काम है, सर्वनाश का ही मार्ग है। क्योंकि उसकी तो प्रारंभ से ही यही कुटिल इच्छा थी, यही घृणित मंशा थी कि तुम किसी न किसी तरह से उसकी मीठी मीठी लोक लुभावन बातों में आकर, उसके द्वारा बिछाए गए जाल में फंसकर उसके अनुसार, उसकी कुटिल स्वार्थी मस्तिष्क बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगो, जिस वजह से तुम्हारा सारा किया कराया कार्य, तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा संचित पुण्य असफल हो जाए और तुम्हारी निरंतर बराबर हानियां होती चली जाएं। तुम्हें किसी भी कार्य में कोई लाभ, कोई सफलता उसमें प्राप्त ना हो, परंतु मेरे बच्चे, उसने तुम्हें उस गलत मार्ग पर ले जाने के लिए, उस विनाशकारी कार्य में प्रवृत्त करने के लिए
तुम्हें लालच का एक बहुत बड़ा, बहुत ही आकर्षक चारा दिखाया था। एक ऐसा सब्ज बाग दिखाया था जिसे देखकर तुम्हारी आंखें चौंधिया गई, तुम्हारा विवेक कुंद हो गया। उस क्षणिक मिथ्या लालच की वजह से ही तुमने आज इस विनाशकारी मुकाम को, इस गलत मार्ग को स्वीकार किया है। परंतु मेरे बच्चे, लालच, तृष्णा कभी भी अच्छी वस्तु नहीं होती है। यह एक ऐसी अग्नि है जो पहले दूसरों को और अंततः स्वयं को ही जलाकर भस्म कर देती है। यदि तुम लालच करते हो, यदि तुम तृष्णा के दास बनते हो, तो उसका परिणाम तुम्हें प्रारंभ में भले ही सुखद लगे, परंतु अंत में कुछ और ही, कुछ अत्यंत भयानक, कुछ अत्यंत पीड़ादायक ही देखने को मिलेगा। क्योंकि लालच के अधीन में, तृष्णा के वशीभूत होकर जो भी व्यक्ति आता है, उसकी दशा, उसकी गति बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शोचनीय हो जाती है। क्योंकि लालच एक ऐसी प्रबल, नकारात्मक मन की विचारधारा है, एक ऐसा मानसिक विकार है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से हावी होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से अनियंत्रित रूप से उमड़ेगी, इस प्रकार से तुम्हारे विवेक को सुखांस से आच्छादित कर लेगी कि ना तुम्हारा मस्तिष्क सही दिशा में काम करेगा और ना ही फिर तुम्हारा हृदय उचित अनुचित का भेद कर पाएगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे, आंखें मूंद कर वही विनाशकारी कदम उठाते चले जाओगे जो तुम्हें कदापि नहीं करना चाहिए। लालच के आवेश में आकर किया गया प्रत्येक कार्य, प्रत्येक निर्णय समाज की दृष्टि में, धर्म की दृष्टि में और स्वयं परमात्मा की दृष्टि में भी बहुत ही निंदनीय और अप्रशंसनीय होता है। तुम्हारी हर उस शुभ चाल को, हर उस कल्याणकारी विचार को और जो तुम्हारा सही उन्नतिदायक कार्य सुचारू रूप से चल रहा था, उस पर प्रतिबंध लगाना, उसे अवरुद्ध करना, उसे नष्ट करना, यह सिर्फ और सिर्फ उस तुम्हारे तथाकथित परम साथी, उस छद्म मित्र का ही कुटिल षड्यंत्र है जो तुमसे मीठी मीठी लोकलुभावन बातें करके तुम्हें अपने विश्वास के जाल में फंसाकर, तुम्हारे सच्चे आध्यात्मिक मार्ग से भटकाकर तुम्हें जिस अंधकारमय विनाशकारी रास्ते पर ले जाने का उसने घृणित काम किया है, वह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम उसी पर जाकर, उसी के दिखाए मार्ग पर चलकर अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ, अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार करुण पुकार के साथ तुमसे यही समझा रहा हूं कि मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, अभी भी समय है, अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है। समझने का प्रयास करो, अपने विवेक को जगाओ और उसकी कही हुई समस्त स्वार्थपूर्ण विनाशकारी बातों को, उसके द्वारा बोए गए समस्त भ्रमों को अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय से तत्काल निकाल फेंको। धो डालो उन समस्त नकारात्मक विचारों को और अभी भी समय है मेरे बच्चे, वापस लौट आओ। उस विनाश के मार्ग से अपने कदम पीछे खींच लो, उस पर एक कदम भी और आमास आगे मत जाओ, जहां पर तुम्हारा केवल और केवल नुकसान ही नुकसान होना सुनिश्चित है, जहां केवल अंधकार, पीड़ा और पश्चाताप ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यही परम, अटल, शाश्वत सत्य है जो मैं, तुम्हारा त्रिकालदर्शी पिता, तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम में अभी भी थोड़ा बहुत विवेक शेष है, थोड़ी बहुत बुद्धि बची है और कुछ अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में और अपने निर्दोष परिवार के बारे में तुम सचमुच कुछ अच्छा चाहते हो, उनका कल्याण चाहते हो, तो मेरी इस चेतावनीपूर्ण, स्नेह सिक्त बात को शीघ्र, अतिशीघ्र, बिना एक क्षण भी गंवाए मान लो और अपने उस गलत दिशा में बढ़ते हुए कदम को तत्काल पीछे वापस सही मार्ग की ओर ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे अपने सच्चे मार्ग की ओर वापस ले लोगे, वैसे ही तुम्हारी सभी बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं, तुम्हारे सभी अवरुद्ध कार्य, तुम्हारी सभी उलझी हुई परिस्थितियां फिर से चमत्कारिक रूप से दैवीय कृपा से सुनिश्चित हो जाएंगी, सुचारू हो जाएंगी। जो तुम व्यर्थ में, उस गलत कार्य में, उस विनाशकारी योजना में अपना सब कुछ, अपना संचित धन, अपनी ऊर्जा, अपना समय सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे, वह सब तुम्हारा अनियंत्रित अपव्यय नियंत्रित हो जाएगा, रुक जाएगा और फिर तुम्हें किसी भी चीज की, किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी अभाव, कोई भी कष्ट होने वाला नहीं है। और फिर तुम जो अपना सही, उन्नतिदायक, पुण्यशाली कार्य पहले कर रहे थे, जिस पर चलकर तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि मिल रही थी, उसी पर पुनः अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करो, उसी में अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा लगा दो। क्योंकि जिस कार्य को तुम पहले कर रहे थे
और जिसे तुमने उस धूर्त के बहकावे में आकर छोड़ दिया या उपेक्षित कर दिया, उसमें भी तुम्हें प्रचुर मात्रा में अधिक से अधिक लाभ मिलता था और आगे भी मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत नाममात्र का लाभ मिलता था। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें उसमें इतना पर्याप्त लाभ मिलता था कि उससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन यापन अत्यंत सम्मानजनक और सुचारू रूप से चल सकता था। और तुम कुछ धन बचाकर संचय करके अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनके विवाह आदि के लिए भी सुरक्षित रख सकते थे, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या, कोई आर्थिक संकट और कोई दिक्कत, कोई अभाव ना हो। जब तुम्हारे पास पहले से ही इतनी सब चीजें, इतनी सुख सुविधाएं, इतना संतोष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, तो तुम्हें इतनी बड़ी, इतनी विनाशकारी भूल करने की, उस मृग मरीचिका के पीछे भागने की क्या आवश्यकता थी मेरे बच्चे? परंतु यदि तुमसे यह गलती हुई है, यदि तुमसे यह भूल हुई है, तो मनुष्य होने के नाते इसे स्वीकार करो। इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। अपनी भूल को स्वीकार करना ही महानता का प्रथम लक्षण है। और उस गलती को, उस विनाशकारी मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति को तत्काल, इसी क्षण करना बंद कर दो, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए हानिकारक, विनाशकारी सिद्ध होती है। मेरा तो सदैव प्रत्येक क्षण यही प्रयास रहता है, यही सद्भावना रहती है कि तुम कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा निर्णय कभी मत करो जो तुम्हारे लिए गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें उसका भारी नुकसान उठाना पड़े, तुम्हें पीड़ा और पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़े। तुम सदैव ऐसे अच्छे अच्छे पुण्यशाली, कल्याणकारी कार्य करते रहो जो तुम्हारे वर्तमान जीवन के लिए, तुम्हारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए हितकर हो, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए परम हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी संतति के लिए परम हितकारी, सुखदायक और प्रेरणादायक हो। यही मेरा एकमात्र निस्वार्थ उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन विभिन्न माध्यमों से, प्रत्येक संदेश के द्वारा सब कुछ स्पष्ट रूप से बताने का, तुम्हें सन्मार्ग दिखाने का, तुम्हें सचेत करने का निरंतर प्रयास करता रहता हूं, ताकि तुम्हें जीवन में कभी कोई समस्या, कोई संकट, कोई बाधा ना होने पाए। तुम्हारा हर दिन, हर क्षण आनंदमय, मंगलमय और उन्नतिदायक जाए। कभी भी तुम्हें कोई परेशानी, कोई दुख, कोई क्लेश तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे जीवन में दिखाई ना दे। परंतु मेरे बच्चे, यह सब तभी संभव हो सकता है जब तुम मेरे द्वारा प्रेषित इन दिव्य संदेशों को प्रत्येक दिन पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से सुनोगे और उस पर केवल सुनोगे ही नहीं बल्कि गंभीरता से विचार करोगे, चिंतन मनन करोगे और उसमें निहित गूढ़ रहस्यों को, कल्याणकारी निर्देशों को अपने जीवन में उतारोगे, उनका अक्षरशः पालन करोगे। तभी यह सब कुछ संभव हो सकता है। क्योंकि जब तुम मेरे इन अमृतमय संदेशों से ही वंचित रह जाओगे, उन्हें उपेक्षित कर दोगे, तो तुम प्रत्येक दिन अपने जीवन में आने वाली अदृश्य समस्याओं के बारे में, आने वाले संकटों के बारे में और उनसे बचने के उपायों के बारे में कैसे समझ पाओगे? और जब तुम समझ ही नहीं पाओगे, जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं होगा, तो तुम आगे के कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय सही तरीके से विवेक कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, और यह देखकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर उठता है कि तुमने अतीत में मेरी बात का, मेरे निर्देशों का सदैव पालन किया है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है। तो मुझे यह पूर्ण आशा है, यह दृढ़ विश्वास है कि तुम अभी भी, इस संकट की घड़ी में भी मेरी बात का, मेरे इस स्नेहपूर्ण परामर्श का पालन करोगे और अपनी उस भयंकर भूल को स्वीकार करके अपने आप को तत्काल सुधारने का अथक प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार, इतनी करुणा से, इतनी आत्मीयता से क्यों कह रहा हूं? क्या तुमने कभी सोचा है मेरे बच्चे? क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरी अत्यंत प्रिय संतान हो, तुम मेरे हृदय का एक अंश हो। इसलिए तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संभावित विनाश मुझसे देखा नहीं जाएगा, सहा नहीं जाएगा। क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं, जो मेरी शरण में होते हैं, मैं उनका दुख, उनका कष्ट, उनका पतन कदापि नहीं देख सकता हूं। चाहे उसके लिए मुझे सृष्टि के नियमों को भी क्यों ना बदलना पड़ जाए, चाहे मुझे स्वयं कितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़ जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार विभिन्न रूपों में, विभिन्न संकेतों द्वारा समझाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं
कि अपने इस अनमोल मानव जीवन में कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा कुकर्म, कोई ऐसा विनाशकारी निर्णय कभी भी किसी भी परिस्थिति में मत करो कि तुम्हें भविष्य में अनेक प्रकार की असहनीय दिक्कतों का, पीड़ाओं का और संकटों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे, पुण्यशाली, धर्मानुकूल और कल्याणकारी मार्ग पर चलाओ। अच्छे, सात्विक और विवेकपूर्ण तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करो, ताकि तुम समाज में, संसार में एक अपनी नई, उज्जवल, अनुकरणीय पहचान बना सको और अपने सद्कर्मों से, अपनी उपलब्धियों से अपने आप को, अपने कुल को और अपने गुरुजनों को उजागर कर सको, गौरवान्वित कर सको। अपने आप को एक ऐसा प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति बना सको कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुमसे प्रेरणा लें और तुम्हारे बारे में श्रद्धा और सम्मान के साथ बातें करें, तुम्हारे उदाहरण प्रस्तुत करें। यही मेरी एकमात्र निस्वार्थ इच्छा और हार्दिक मंशा रहती है मेरे प्रत्येक भक्त के लिए। मैं तुम्हारे लिए हर दिन, हर पल चिंतित रहता हूं। तुम्हारी सुरक्षा और कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहता हूं कि तुम कोई ऐसा अज्ञानपूर्ण, आवेशपूर्ण या लोभपूर्ण कार्य ना कर बैठो, जिससे कि तुम्हें भविष्य में असहनीय दिक्कतों का, कष्टों का और असर अपमान का सामना करना पड़ जाए। परंतु मेरे बच्चे, तुमने कुछ दिन पहले किसी कुसंगति में पड़कर, किसी मिथ्या प्रलोभन में फंसकर ऐसी भयंकर भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए एक भयंकर संकट, एक गहरा अंधकारमय गर्त उत्पन्न कर रही है। इस वजह से तुम्हारी उस आसन्न विपत्ति को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मुझे स्वयं तुम्हारे पास आना पड़ा और यह सब गूढ़ बातें, यह सब रहस्यमयी संकेत तुम्हें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, वह सब तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के कर्मों का, तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियों का और तुम्हारे भविष्य की संभावनाओं का गहन आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से एक कल्याणकारी मार्ग के रूप में निर्धारित किया जाता है। तब जाकर वह दिव्य संदेश, वह मार्गदर्शन तुम्हारे पास इस माध्यम से भेजा जाता है। परंतु कुछ अज्ञानी, अभिमानी और दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जो मेरे इन अमूल्य, जीवन परिवर्तनकारी संदेशों को महत्वहीन समझकर या अपने अहंकार के वशीभूत होकर इग्नोर करके, उपेक्षित करके चले जाते हैं। इसीलिए वे अपने जीवन में निरंतर नाना प्रकार की समस्याओं से, दुखों से और अशांति से परेशान रहते हैं और उसका कारण भी नहीं समझ पाते। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपनी संभावित परेशानियों को, अपने द्वारा की जा रही भूलों को और उनके निवारण के उपायों को जान ही नहीं पाओगे, तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर गंभीरता से विचार कैसे कर पाओगे? तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी दशा वैसी की वैसी ही दयनीय और कष्टप्रद चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें सही मार्ग बताने वाला, तुम्हें सद्बुद्धि देने वाला, तुम्हें संकटों से उबारने वाला कोई नहीं है। केवल एक तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी ही हैं, जो निस्वार्थ भाव से, असीम करुणा से तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हें सच्ची सद्बुद्धि प्रदान करके तुम्हें उचित, कल्याणकारी और उन्नतिदायक मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे, प्रेरित करेंगे, जिसमें तुम्हारा केवल और केवल फायदा ही होगा, तुम्हारा सर्वतोमुखी कल्याण ही होगा। कोई नुकसान, कोई अहित रत्ती भर भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए केवल फायदेमंद ही नहीं बल्कि अमृत तुल्य, जीवनदायी और परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का, तुम्हारे त्रिकालदर्शी भोलेनाथ जी का अमोघ वचन है। और महादेव का वचन त्रिकाल में सत्य, सत्य और केवल सत्य ही होता है। वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में असत्य या निरर्थक नहीं हो सकता है। इसमें तुम्हें लेश मात्र भी शंका नहीं करनी चाहिए। मेरे बच्चे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मेरी अंतर्दृष्टि यह देख रही है कि तुम मेरी इन सब गूढ़, रहस्यमयी और कल्याणकारी बातों को अब कुछ कुछ समझने लगे हो और उस पर गंभीरता से विचार भी कर रहे हो। तुम्हारे हृदय में एक द्वंद्व चल रहा है, एक मंथन हो रहा है, जो कि शुभ संकेत है। परंतु मेरे बच्चे, अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है, अभी मेरा संदेश समाप्त नहीं हुआ है। अभी इसमें और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण और रहस्यमयी बातें बाकी हैं, जो तुम्हारे लिए सुनना, समझना और आत्मसात करना परम हितकारी, परम आवश्यक है।
यदि तुम मेरे द्वारा प्रेषित प्रत्येक संदेश को, प्रत्येक दिव्य वाणी को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से सुनते हो और उनका अक्षरशः अनुसरण करते हो, अपने जीवन में उन्हें उतारते हो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई भी समस्या, कोई भी संकट, कोई भी दुख आने वाला नहीं है, आ ही नहीं सकता। यह मेरा अमोघ अटल वचन है। इसे अपने हृदय पटल पर अंकित कर लो। मेरे बच्चे, कल्पना करो उस स्थिति की जब तुम्हारा बुरा समय चलने लगेगा। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी और उस गलत मार्ग पर चलते रहे, यदि तुम्हें उसमें प्रारंभ में क्षणिक लाभ हुआ भी, तो अंततः तुम्हारा सर्वनाश ही होगा। तुम्हारा कमाया हुआ, तुम्हारा संचित किया हुआ सभी धन, तुम्हारी सारी संपत्ति उसमें स्वाहा हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, और तुम एक दिन एकदम कंगाल, दरिद्र और असहाय हो जाओगे। तुम्हारे पास सिर छुपाने को छत नहीं रहेगी, तन ढकने को वस्त्र नहीं रहेगा, और पेट भरने को अन्न का एक दाना भी नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, उस भयावह स्थिति में तुम्हारे जो तथाकथित मित्र हैं, तुम्हारे जो छिपे हुए शत्रु हैं, जो तुमसे भीतर ही भीतर ईर्ष्या रखते हैं, तुम्हारी उन्नति देखकर जलते हैं, वे सब तुम पर अट्टहास करेंगे, तुम्हारी दयनीय दशा पर हंसेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हें ताने मारेंगे और तुम्हारी उस हृदय विदारक बर्बादी का क्रूरतापूर्ण नजारा देखकर आनंदित होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो? क्या तुम अपनी स्वयं की बर्बादी का, अपने परिवार के सर्वनाश का ऐसा विभत्स नजारा अपने उन कुटिल शत्रुओं को दिखाना चाहते हो? क्या तुम अपना मजाक, अपनी हंसी अपने उन ईर्ष्यालु शत्रुओं के सामने उनके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करना चाहते हो? नहीं ना? तुम्हारा अंतर्मन भी कह रहा होगा, नहीं, कदापि नहीं। तो फिर मेरे बच्चे, मेरी इस स्नेहपूर्ण कल्याणकारी बात को बड़ी ही सरलता, सहजता और शीघ्रता से, बिना एक क्षण भी गंवाए मान लो। जरा भी, लेश मात्र भी उस पर अपने सीमित अज्ञानी मन से विचार या तर्क वितर्क किए बिना उसे शिरोधार्य कर लो, क्योंकि मैं जो तुम्हें यह परम सत्य, यह गूढ़ रहस्य बता रहा हूं, वह तुम्हारे लिए केवल हितकारी ही नहीं, बल्कि परम हितकारी, जीवन रक्षक और अमृत तुल्य होगा, जो तुम्हारी जीवन की समस्त मुरझाई हुई आशाओं को पुनः पल्लवित करने में, उन्हें पूर्ण करने में तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हें सदैव सन्मार्ग, सद्बुद्धि और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करेगा, दिखाएगा। हर प्रकार से, हर संभव तरीके से मैं तुम्हें सही, सटीक और कल्याणकारी तरीका, उपाय बताता रहता हूं, जिससे कि तुम्हें जीवन में कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई संकट ना हो, और ना ही कोई तुम्हारे शुभ उन्नतिदायक कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट, कोई बाधा उत्पन्न हो। इसीलिए मेरी इसी अदृश्य निरंतर कृपा और संरक्षण के कारण तुम आज तक किसी भी बड़ी विनाशकारी समस्या से प्रत्यक्ष रूप से लड़े नहीं हो, तुम्हें उनका सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि तुम्हारी वे समस्याएं तो तुम्हारे परम कृपालु प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही उन्हें अदृश्य रूप से चमत्कारिक ढंग से समाप्त कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। तुम्हारे पास उन संकटों के आने की नौबत ही नहीं आने देते, उसके पूर्व ही उनका निवारण कर देते हैं। तुम कभी यह मत सोचना, इस अहंकार में कभी मत रहना कि मेरे पास कभी कोई समस्या नहीं आई है, या मेरे पास कोई कभी संकट, दुख, तकलीफ या कोई बड़ी विपत्ति नहीं आई है। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं तो बड़ा पुण्यात्मा हूं। नहीं मेरे बच्चे, इस मिथ्या अहंकार में, इस अज्ञान में कभी मत रहना, क्योंकि तुम्हारे करुणामय प्रभु भोलेनाथ जी स्वयं तुम्हारे सामने एक अदृश्य ढाल बनकर खड़े होकर तुम्हारे मार्ग को, तुम्हारे जीवन पथ को निरंतर साफ कर रहे थे, उसे निष्कंटक बना रहे थे। तुम्हारी समस्त आने वाली दिक्कतों, गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्रों और अज्ञात परेशानियों को तुम्हारे जानने से पूर्व ही, तुम्हारे अनुभव करने से पूर्व ही वे चुपचाप गुप्त रूप से दूर कर रहे थे, उनका शमन कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई बड़ा विनाशकारी संकट अभी तक नहीं आया था और तुम सुख शांतिपूर्वक निर्विघ्न रूप से यहां तक पहुंच पाए हो। अपने आप को एक सफल, एक कामयाब और एक प्रतिष्ठित इंसान बना पाए हो। अपने आप को, अपने जीवन को एक नई, सकारात्मक, उन्नतिशील दिशा दिखा पाए हो। यही एक परम, गूढ़, अटल सत्य है। मेरे बच्चे, यदि तुम इस सत्य को मानते हो, इस पर विश्वास करते हो और इसके लिए कृतज्ञता अनुभव करते हो,
तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। अन्यथा यदि तुम इसे नहीं भी मानते तो भी मैं तुम्हारा करुणामय पिता जो कार्य तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रहा हूं, वह तो मैं करता ही रहूंगा, क्योंकि यह मेरा स्वभाव है, यह मेरा धर्म है। मैं तो तुम्हें, अपनी संतान को, कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हारा साथ, तुम्हारा हाथ मैं कभी भी जन्म जन्मांतरों तक छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो। तुम मेरी आत्मा के अंश हो। तुम मेरे प्रिय भक्तों से, मेरी संतानों से कभी कभी अज्ञानतावश या किसी दुर्बल क्षण में या किसी कुसंगति के प्रभाव में कोई गलती भी हो जाती है, तो मैं, उनका करुणामय पिता, उसे अपनी असीम कृपा से क्षमा कर देता हूं और उन्हें पुनः सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस वर्तमान भयंकर गलती को भी तुम्हारे सच्चे पश्चाताप की संभावना को देखते हुए, क्षमा करते हुए, आज तुम्हारे उस बिगड़े हुए रास्ते को, तुम्हारे उस अंधकारमय भविष्य को पुनः सुनिश्चित करने के लिए, उसे प्रकाशमान बनाने के लिए तुम्हारे पास विशेष रूप से आया हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी अवसर शेष है, अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। अभी इस पर गंभीरता से एकांत में बैठकर विचार कर लो और अपने उस विनाशकारी मार्ग की ओर बढ़ते हुए कदम को तत्काल, इसी क्षण रोक लो, उन्हें वापस खींच लो। अन्यथा यदि तुमने मेरी इस अंतिम चेतावनी को भी अनसुना कर दिया तो तुम बहुत बुरे, बहुत गहरे संकट में फंस जाओगे, एक ऐसे दलदल में धंस जाओगे जहां से निकलना लगभग असंभव हो जाएगा। फिर तुम्हें उस विनाश से, उस पीड़ा से, उस पश्चाताप की अग्नि से बचाने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं होगा, कोई नहीं। तुम असहाय होकर चीखते चिल्लाते बिलखते हुए नजर आओगे, दर दर की ठोकरें खाओगे और अंततः थक हार कर, निराश होकर मेरे पास आओगे, मेरे धाम की ओर दौड़ोगे, मेरे विग्रह के सम्मुख अश्रु बहाओगे, अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर मुझसे प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे मेरे दयालु पिता, मुझसे भयंकर भूल हो गई, मुझे इस भयानक समस्या से, इस विनाशकारी संकट से शीघ्र, अति शीघ्र, पल भर में बाहर निकाल दो, मेरी रक्षा करो। तो मेरे बच्चे, उस समय मैं तुम्हें उस जटिल स्वयं निर्मित समस्या से तत्काल कैसे बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैंने तो तुम्हें पहले ही संकट आने से पूर्व ही अनेकों बार, अनेकों प्रकार से संकेत दिया था, तुम्हें सचेत किया था। तब तुमने अहंकारवश या अज्ञानवश या उस धूर्त के प्रभाव में आकर उस पर कोई विचार नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया, ना तो मेरी स्नेहपूर्ण बात को माना, न मेरे निर्देशों का पालन किया। अब जब तुम एक ऐसी जटिल जंजीर में, एक ऐसे मकड़जाल में चारों तरफ से बुरी तरह जकड़ गए हो, जब तुम्हारे निकलने के, बचने के सभी रास्ते लगभग बंद हो गए हैं, तब तुम्हें उस दलदल से बाहर निकालने में, तुम्हारी स्थिति को सुधारने में स्वाभाविक रूप से कुछ समय तो लगेगा ही। और तुम अधीर होकर कहोगे कि मुझे शीघ्र, अति शीघ्र, पलक झपकते ही इस समस्या से, इस पीड़ा से बाहर निकालो। तो ऐसा तो संभव नहीं होगा मेरे बच्चे। उसमें फिर से कुछ समय, कुछ धैर्य, कुछ प्रयास और कुछ दैवीय कृपा की आवश्यकता होगी। तब जाकर तुम्हारा सब कुछ धीरे धीरे ठीक ठाक हो पाएगा, पटरी पर आ पाएगा। उसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक या शायद कुछ अधिक समय तक उन समस्याओं, उन दिक्कतों, उन पीड़ाओं और उन अभावों को तो झेलना ही पड़ेगा जो तुमने स्वयं अपने कर्मों से उत्पन्न किए हैं। तो मेरे बच्चे, इतना सब कुछ भयानक घटित होने से पूर्व ही, उस असहनीय पीड़ा को भोगने से पहले ही, तुम अपने उस गलत दिशा में बढ़ते हुए कदम को एकदम से, तत्काल प्रभाव से रोक लो। और जिस धूर्त, कुटिल व्यक्ति ने तुम्हें यह विनाशकारी मार्ग सुझाया है, तुम्हें इस गर्त में धकेला है, उसे निर्भीकता पूर्वक, स्पष्ट शब्दों में मुंह तोड़ जवाब दे दो। उससे कह दो कि मैं तुम्हारे बताए हुए स्वार्थपूर्ण और विनाशकारी मार्ग के अनुसार अब कोई कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य पहले कर रहा था, जिससे मुझे सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची उन्नति मिल रही थी, उसमें मुझे पूर्ण और स्थायी लाभ है। मैं अब केवल वही कार्य करूंगा, वही मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरी आत्मा के लिए परम हितकारी है, और वही मेरे उज्जवल भविष्य के लिए एक सुनहरा, कल्याणकारी अवसर लेकर के आएगा और आगे भी मुझे निरंतर स्थायी लाभ ही प्राप्त करवाएगा। बस मैं इतना ही करना चाहता हूं,
इसी में मैं संतुष्ट हूं, इसी में मैं प्रसन्न हूं। मुझे तुम्हारे द्वारा दिखाए गए क्षणिक, मिथ्या और अधिक लालच की, अधिक तृष्णा की कोई आकांक्षा, कोई इच्छा नहीं है। यदि तुम्हें है तो तुम स्वयं उस मार्ग पर जाओ, उस मृग मरीचिका के पीछे भागो, और यदि संभव हो तो अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ, सबसे धनवान व्यक्ति बना लो। मैं जैसा हूं, जहां हूं और जो कर रहा हूं, मैं उसी में परम सुखी, परम संतुष्ट और परम ठीक हूं। यह बात दृढ़ता और निर्भीकता से कह करके उसे अपने पास से, अपने जीवन से, अपनी सोच से तत्काल जाने के लिए कह दो। उससे समस्त संबंध विच्छेद कर लो। फिर वह धूर्त व्यक्ति स्वयं समझ जाएगा कि इसके मन मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन हुआ है, इसे कुछ सत्य का आभास हो गया है। इसकी विचारधारा को, इसके निर्णय को किसी दिव्य शक्ति ने परिवर्तित कर दिया है। इसमें कोई सकारात्मक, कल्याणकारी बदलाव ला दिया है। तभी जाकर यह आज इस प्रकार की दृढ़, विवेकपूर्ण और अप्रत्याशित बातें कर रहा है। अन्यथा यह तो मेरी मुट्ठी में था, मेरे सम्मोहन में था। इसने तो ऐसी दृढ़तापूर्ण, स्वतंत्र बातें पहले कभी नहीं की जो आज यह मेरे मुंह पर मेरे से कह रहा है। तो इसमें जरूर किसी दिव्य शक्ति ने, किसी सच्चे हितैषी ने इसे रोकने का, इसे सचेत करने का प्रयास किया है। तभी यह ऐसा अप्रत्याशित कार्य कर रहा है, ऐसा साहस दिखा रहा है। परंतु उसे यह नहीं पता होगा, उस अज्ञानी पापी को यह आभास भी नहीं होगा कि इस कल्याणकारी कार्य के लिए, इस परिवर्तन के लिए, जो इस सृष्टि के एकमात्र निर्माता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं, स्वयं परमपिता प्रभु भोलेनाथ, उन्होंने ही तुम्हें यह प्रेरणा दी है। उन्होंने ही तुम्हें इस विनाश से रोका है। तुम्हें यह बात उसे बतानी भी नहीं है मेरे बच्चे कि तुम्हें यह ज्ञान, यह प्रेरणा कहां से मिली, क्योंकि यदि तुम उसे बताओगे तो वह धूर्त व्यक्ति और भी सावधान हो जाएगा और अपने पापों को छुपाता हुआ, अपने कुकर्मों पर पर्दा डालता हुआ इधर उधर फिरेगा, ताकि मुझ पर, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की त्रिकालदर्शी दृष्टि कहीं ना पड़ जाए और मैं उसे उसके कुकर्मों के लिए दंडित करने ना लगूं, उसे उसके पापों का फल देने के लिए पीड़ित करने ना लगूं। इसीलिए वह तुमसे डरकर, मुस्कुराकर, चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर तुमसे दूर भागेगा, तुमसे कन्नी काटेगा। तो मेरे बच्चे, उसे इस प्रकार मुंह छुपाकर कायरों की भांति भागने मत दो। उसे मेरे न्याय के सम्मुख आने दो। मैं उसे उसके इस घृणित कुकर्म के लिए, तुम्हें धोखा देने, तुम्हें बर्बाद करने की इस कुचेष्टा के लिए दंडित तो अवश्य ही करूंगा। उसे कठोर से कठोर दंड दूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा अहित करने का, तुम्हारा ध्यान भटकाने का, तुम्हें सन्मार्ग से विचलित करने का उसने जो घोर पाप पूर्ण काम किया है, उसका दंड तो उसे निश्चित रूप से मिलेगा ही। उसे भोगना तो पड़ेगा ही इसी जन्म में, और शायद अगले कई जन्मों तक भी, क्योंकि उसने केवल तुम्हारा ही अहित नहीं किया, बल्कि उसने मेरे एक प्रिय भक्त के भक्ति मार्ग में, उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करने का दुस्साहस किया है। मैं उसके इस दुस्साहस को, उसके इस अहंकार को एक क्षण में चूर चूर करके उसे एक ऐसी दुर्बल, दयनीय स्थिति में पहुंचा दूंगा कि वह जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलता रहेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर, अपने महादेव जी पर अनुमात्र भी पूर्ण विश्वास है और तुम उनकी इन कल्याणकारी, जीवन रक्षक बातों को हृदय से मानते हो, तो अपने अंतर्मन की स्वीकृति को व्यक्त करो। और हां, मेरे प्रभु भोलेनाथ जी, मैं आपकी प्रत्येक वाणी को सत्य मानता हूं और उसका अक्षरशः पालन करूंगा। ऐसा संकल्प लो, ऐसा मुझे वचन दो और उसे प्रमाणित करने के लिए अपने हृदय की भावना को शब्दों में व्यक्त करो। हां, मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने आज मेरे जीवन के, मेरे भविष्य के और मेरे गुप्त संकटों के बारे में ऐसा अद्भुत, ऐसा सटीक आकलन किया है, जो कि मेरे लिए परम कल्याणकारी, परम हितकारी और जीवन रक्षक सिद्ध हुआ है। मेरी उस भयंकर भूल को, मेरी उस विनाशकारी गलती को मेरे करुणामय प्रभु भोलेनाथ जी ने अपनी असीम कृपा से मुझे समय रहते बताया है, जिसे मैं जानबूझकर किसी क्षणिक लोभ या मोह में फंसकर उस धूर्त के बहकावे में आकर कर रहा था। परंतु मैं उस समय उस प्रबल लालच में, उस मिथ्या आकर्षण में इतना बुरी तरह फंसा हुआ था, अंधा हो गया था कि मैं यह देख ही नहीं पा रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि इस रास्ते पर मुझे कितना भयंकर नुकसान होगा। मेरा सर्वनाश हो जाए, उसे हर्ष बोल जाएगा। मैं तो केवल अपने तात्कालिक
क्षणिक फायदे के लिए, अपनी अंधी तृष्णा को शांत करने के लिए यह विनाशकारी कार्य कर रहा था। परंतु मेरे सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी प्रभु सब कुछ जानते थे। वे मेरे मन की गहराइयों को, उस धूर्त की कुटिल चालों को और मेरे भविष्य के अंधकार को स्पष्ट रूप से देख रहे थे। उन्होंने मेरे उस संभावित भारी नुकसान को, मेरे उस सर्वनाश को नहीं होने दिया और स्वयं कष्ट उठाकर मेरे पास आकर के सारा वृतांत, सारी सच्चाई, सारा रहस्य मुझे स्पष्ट रूप से बता दिया। अब मैं पूर्ण रूप से अच्छी तरह से समझ चुका हूं। मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरा विवेक जागृत हो गया है। अब मैं कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा निर्णय भूलकर भी नहीं करूंगा जिससे कि मेरे प्रभु को, मेरे भोलेनाथ को मेरे लिए इतनी चिंता करनी पड़े, इतनी तकलीफ उठानी पड़े। मैं अपने परम पिता परमेश्वर प्रभु महादेव जी की इन अमृतमयी बातों से, उनके इस दिव्य संदेश से पूर्ण रूप से यह समझ गया हूं कि मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ मेरे लिए कितने स्नेहमय हैं, कितने चिंतित रहते हैं। वे मुझसे कितना असीम निस्वार्थ प्रेम करते हैं। वे मेरे लिए, मेरी छोटी छोटी खुशियों के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए बहुत दुखी होते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं। जब भी मेरे साथ कुछ अनुचित, कुछ अमंगलकारी होने की संभावना होती है, या मैं स्वयं अज्ञानवश कुछ अनुचित, कुछ पापपूर्ण कार्य कर देता हूं, तो मेरे प्रभु बहुत ज्यादा, अत्यंत ही चिंतित और व्यथित हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने प्रभु से, अपने भोलेनाथ से अश्रुपूर्ण नेत्रों से, सच्चे हृदय से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूं कि हे प्रभु, हे मेरे करुणामय पिता, मुझसे यह जो भयंकर भूल होने जा रही थी उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आज से, इसी क्षण से मेरे जीवन को जिस प्रकार से आपने बनाया है, संवारा है, सुरक्षित किया है, मैं उसी प्रकार से आपके ही निर्देशानुसार धर्म और सत्य के मार्ग पर चलूंगा। मैं कभी भी, किसी भी परिस्थिति में आपको निराश नहीं करूंगा, आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कभी भी आपको अपनी किसी भूल या कुकर्म से दुखी नहीं करूंगा। मैं सदैव आपके द्वारा बताए गए, आपके आदर्शों के अनुसार ही अपने समस्त कार्य करूंगा, अपने जीवन का निर्वाह करूंगा। क्योंकि आज यदि आप ना आते, यदि आपने मुझे यह दिव्य संदेश ना दिया होता, यदि आपने मुझे समय पर सचेत ना किया होता, तो मुझसे एक ऐसी बड़ी, एक ऐसी भयंकर, एक ऐसी विनाशकारी गलती हो जाती जो कि कभी भी मुझे सुधरने का अवसर ना देती। और जब वह गलती ही ना सुधर पाती तो मेरा जीवन तो तहस नहस हो जाता, मेरा सर्वनाश निश्चित था। किंतु मेरे करुणामय प्रभु ने, मेरे भोलेनाथ ने आज जो मेरे साथ यह असीम उपकार किया है, मुझे इस विनाश के गर्त में गिरने से बचाया है, उसका मैं किन शब्दों में, किस प्रकार से धन्यवाद करूं? मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी वाणी मौन है, मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। क्योंकि हर बार, हर संकट में, हर कठिन परिस्थिति में, हर तरीके से मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ स्वयं चल करके मेरे पास आते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। यह मेरे लिए कोई साधारण बात नहीं, यह मेरे अनंत जन्मों के पुण्यों का फल है, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। परंतु मैं अपनी इस वर्तमान जानबूझकर की गई गलती का, अपनी इस मूर्खता का, अपने इस लोभ का सच्चे हृदय से पश्चाताप करता हूं और अपने प्रभु से, अपने भोलेनाथ से पुनः पुनः बारंबार क्षमा याचना करता हूं कि हे प्रभु, हे मेरे दयालु पिता, मुझे इस बार क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का अनावश्यक, अनुचित लालच नहीं करूंगा। जो जितना मुझे आपके आशीर्वाद से, मेरे परिश्रम से पर्याप्त रूप से मिला है, मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा, उसी में प्रसन्न रहूंगा, उसी में खुश रहूंगा। क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने मुझे पहले ही इतना सब कुछ दे दिया है, इतनी क्षमता, इतनी बुद्धि, इतने साधन प्रदान कर दिए हैं कि मैं अपने जीवन को सही तरीके से सम्मान पूर्वक चला सकता हूं। अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को अच्छे तरीके से सुख शांति पूर्वक रख सकता हूं। उनका भरण पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भली भांति कर सकता हूं। मेरे बच्चे, एक और गूढ़ बात मैं तुमसे आज बताना चाहता हूं, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय मेरे प्रति और भी श्रद्धा और प्रेम से भर जाएगा। जब मेरे भक्त, मेरी संतानें किसी कठिनाई में होते हैं, किसी अनावश्यक समस्या में उलझ जाते हैं या किसी संकट से घिर जाते हैं, तो मुझे, तुम्हारे इस भोलेनाथ को बड़ी चिंता होती है
अत्यंत व्याकुलता होती है। मैं उनके लिए उस समस्या से, उस संकट से, उस पीड़ा से छुटकारा पाने का सरल से सरल और शीघ्र से शीघ्र प्रभावी उपाय निरंतर खोजता रहता हूं। उसके लिए सृष्टि के विधानों में भी परिवर्तन करने से नहीं चूकता। मैं उस समय रात दिन सोता नहीं हूं, एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करता हूं। कैलाश पर मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मुझे अपने उन संकटग्रस्त भक्तों की, अपनी उन पीड़ित संतानों की देखभाल करनी होती है। उन्हें उस विपत्ति से बाहर निकालना होता है। जब वे मेरी इतनी श्रद्धा से, इतने प्रेम से आराधना कर सकते हैं, मेरा सुमिरन, मेरा पूजा पाठ, मेरे लिए व्रत उपवास कर सकते हैं, तो क्या मैं उनका परमपिता, उनका इष्ट देव, उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि उनके जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधा को, प्रत्येक नकारात्मक शक्ति को उनसे दूर रख सकूं, जो उनके लिए हानिकारक, नुकसानदेह और पीड़ादायक सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, जब तुम रात में गहन निद्रा में विश्राम करते हो और सुखद स्वप्नों में खोए रहते हो, तब मैं, तुम्हारा यह जागृत महादेव, तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए जागता रहता हूं। तुम्हारे लिए बेहतर, कल्याणकारी योजनाओं का, तुम्हारे सुख समृद्धि के नए मार्गों का निर्माण करता रहता हूं। तुम्हारे अनजाने, अदृश्य दुखों को, तुम्हारे गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्रों को तुमसे और तुम्हारे परिवार से दूर करने का अथक प्रयास करता रहता हूं, ताकि मेरा कोई भी प्रिय भक्त, मेरी कोई भी प्रिय संतान किसी भी प्रकार के अनावश्यक संकट में, किसी दुख या पीड़ा में ना पड़ने पाए। परंतु मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपनी सांसारिक उलझनों में इतने व्यस्त हो जाते हो, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और कामनाओं में इतने लिप्त हो जाते हो कि तुम इन गूढ़ आध्यात्मिक बातों को, मेरे इस निरंतर संरक्षण और कृपा को भूल जाते हो। और कभी कभी तो मुझे और मेरे संदेशों को उपेक्षित करके, इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे विनाशकारी भूल होती है मेरे बच्चे। क्योंकि यदि तुम्हारा महादेव, तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारे लिए रात दिन 24 घंटे जाग सकता है, तुम्हारी रक्षा और कल्याण के लिए अथक प्रयास कर सकता है, तो क्या तुम, मेरे प्रिय बच्चे, उनके लिए, अपने परमपिता के लिए, अपने इष्ट देव के लिए थोड़ा सा, कुछ क्षणों का समय भी नहीं निकाल सकते हो कि उनके द्वारा प्रेषित इन अमूल्य, जीवन परिवर्तनकारी संदेशों को सुनकर, उन पर चिंतन मनन करके अपने जीवन की गुप्त और प्रकट गलतियों को सुधार सको, उन्हें दोहराने से बच सको। अपने जीवन में जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं या जो भविष्य में बिगड़ने वाली हैं, उन सभी का समय रहते निवारण कर सको, उनका पालन कर सको। यह मेरा परम कर्तव्य है, मेरा स्वाभाविक धर्म है, जो मैं तुम्हें यह सब गूढ़ रहस्य, यह सब कल्याणकारी बातें बता रहा हूं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारा भी तो यह परम कर्तव्य है, तुम्हारा भी तो यह धर्म है कि तुम्हें अपने प्रभु की, अपने इष्ट देव की, अपने परम पिता की प्रत्येक बात का, प्रत्येक निर्देश का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, बिना किसी किंतु परंतु के अनुसरण करना चाहिए। उस पर कभी भी अपनी सीमित, अल्पज्ञ बुद्धि, अपनी छोटी छोटी मत नहीं लगानी चाहिए, और ना ही उसे कभी उपेक्षित, इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जो भी तुम्हारे लिए विधान करेंगे, जो भी तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे, जो भी मार्ग तुम्हें दिखाएंगे, वह तुम्हारे लिए परम हितकारी, परम कल्याणकारी और परम सौभाग्यशाली ही होगा। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी तो सोचना चाहिए, इस पर भी तो विचार करना चाहिए कि तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने सौभाग्यशाली हो, कितने पुण्यात्मा हो, जो तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी सदैव, हर क्षण, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंग संग रहते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, तुम्हारे हित में, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए निरंतर अदृश्य रूप से कार्य करते रहते हैं। यह तुम्हारा परम असीम सौभाग्य है मेरे बच्चे, जो तुमने अनंत जन्मों की साधना और पुण्यों के फलस्वरूप आज अपने परमपिता महादेव जी के, भोलेनाथ जी के श्री चरणों में, उनके हृदय में इतना महत्वपूर्ण, इतना स्नेहपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। नहीं तो मेरे बच्चे, यह जान लो कि यह कोई साधारण अमूल्य बात नहीं है। यह त्रिलोक की समस्त संपदाओं से भी अधिक मूल्यवान है, अमायंतन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की तुम्हारी वर्तमान विषम स्थिति के अनुसार
तुम्हारी उस भयंकर भूल के संदर्भ में मैंने तुम्हें जो कुछ भी विस्तार से बताने का, तुम्हें सचेत करने का, तुम्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया है, वह तुम्हारे जीवन की एक कटु किंतु परम सत्य घटना है जो वर्तमान में तुम्हारे साथ घट रही है। और यदि तुमने सुधार नहीं किया तो भविष्य तक, तुम्हारे सर्वनाश तक घटती रहेगी। इसी विनाशकारी प्रवृत्ति पर, इसी गलत मार्ग पर तुम्हें तत्काल, इसी क्षण पूर्ण शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ प्रतिबंध लगाना है, उसे रोकना है। अगर तुम सफलतापूर्वक मेरी कृपा और अपने प्रयास से इस पर प्रतिबंध लगा देते हो, उस गलत मार्ग को त्याग देते हो, तो तुम्हारा जीवन वर्तमान से भी बेहतर और भविष्य में सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में आगे और भी बेहतर से बेहतर, और भी सुखद, और भी कल्याणकारी परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला हूं। तुम्हें और भी उन्नति और समृद्धि प्रदान करने वाला हूं। परंतु तुम्हारी उस एक जानबूझकर की गई भूल की वजह से, तुम्हारे उस मिथ्या लोभ के कारण सब कुछ, तुम्हारी सारी योजनाएं, मेरे सारे आशीर्वाद ध्वस्त होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। यदि तुम्हारे विचार, तुम्हारी आत्मा अभी भी मेरे इन वचनों से, मेरे इस विश्लेषण से सहमत हो रहे हैं, यदि तुम्हारा हृदय कह रहा है कि हां, मेरे प्रभु सत्य कह रहे हैं, तो तुरंत बिना विलंब किए अपने अंतर्मन की आवाज को व्यक्त करो। हां मेरे प्रभु, आपने जो मुझे बताया है वह अक्षरशः सत्य है। मैं उस पर पूर्ण विश्वास करता हूं और मैं आपकी प्रत्येक बात का, प्रत्येक निर्देश का पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ पालन करता हूं और अनुसरण करता हूं। अब मैं बार बार अश्रुपूर्ण नेत्रों से, सच्चे हृदय से आपसे क्षमा मांगते हुए यह कहता हूं कि हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, मुझे मेरे इस अज्ञान, मेरे इस लोभ, मेरी इस मूर्खता के लिए माफ कर दो। मैं तुरंत के तुरंत, इसी क्षण इस गलती को सुधारने का, इस विनाशकारी मार्ग को त्यागने का दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करूंगा और अपने उस गलत दिशा में बढ़ते हुए मार्ग को रोकेगा, अपने कदमों को वापस खींचूंगा। उस पर बेवजह मूर्खतापूर्ण ढंग से अब एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि समाज के लोग, तुम्हारे आसपास के तथाकथित शुभचिंतक, तुम्हारे पास पड़ोसी, तुम्हारे कुछ मित्र दोस्त और कुछ ईर्ष्यालु नातेदार जो भी हैं, वे कभी भी सच्चे हृदय से यह नहीं चाहते हैं कि तुम एक अच्छे, एक सफल, एक समृद्ध और एक सक्षम इंसान बन सको। तुम एक धनवान, प्रतिष्ठित और सुखी इंसान बन सको। यह वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी ईर्ष्या, अपनी कुंठा और अपनी हीन भावना उन्हें ऐसा सोचने ही नहीं देती। इसीलिए वे तुम्हारे लिए, तुम्हारी उन्नति को बाधित करने के लिए, तुम्हें पथ भ्रष्ट करने के लिए निरंतर गुप्त रूप से नाना प्रकार के षड्यंत्रों का, कुचक्रों का निर्माण करते रहते हैं। कोई तुम्हें क्या गलत सलाह बताता है तो कोई तुम्हें क्या विनाशकारी मार्ग सुझाता है, कोई तुम्हें किसी मिथ्या प्रलोभन में फंसाता है तो कोई तुम्हारे मन में भ्रम और संदेह के बीज बोता है। और यदि तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा विवेक उनकी उन चिकनी चुपड़ी स्वार्थपूर्ण बातों में आकर क्षण भर के लिए भी भ्रमित हो गया, विचलित हो गया, तो तुम्हारा नुकसान तो होना निश्चित है, तुम्हारा पतन तो होना तय है। इसीलिए मेरा तुम्हें यह स्पष्ट, कल्याणकारी कहना है, यह मेरा तुम्हें गुरु मंत्र है कि सुनो सबकी। क्योंकि संसार में रहना है, सामाजिक व्यवहार निभाना है, परंतु करो केवल अपने मन की, अपने विवेक की और अपने प्रभु के मार्गदर्शन की। तुम्हें सबकी बातें धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए, क्योंकि उनके सामने तुम्हें एक अच्छा, एक समझदार, एक विनम्र इंसान बनना है। उनके साथ तुम्हें अपनापन, सौहार्द दिखाना है। तब उनकी बात को तुम उस समय तो ध्यान से सुन लो। उन्हें यह आभास कराओ कि तुम उनकी बात को मान रहे हो, उसे महत्व दे रहे हो, जब वे तुम्हें कुछ बता रहे हो, कोई सलाह दे रहे हो। परंतु जब तुम उनसे अलग हटके आओ, जब तुम एकांत में हो, तो उस पर तुम्हें बार बार गंभीरता से, निष्पक्ष होकर विचार और चिंतन करना चाहिए। अपने हृदय की सच्ची भावनाओं से, अपनी आत्मा की आवाज से तुम्हें उस सलाह पर, उस मार्ग पर गहन चिंतन करना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शुद्ध, सात्विक मन मस्तिष्क यह पूर्ण रूप से, बिना किसी संदेह के यह अनुमति दे दे, यह स्वीकृति दे दे कि हां, यह बात, यह सलाह, यह मार्ग
पूर्णतः सत्य है, कल्याणकारी है। और यह कार्य जो बताया गया है, यह धर्मानुकूल और उन्नतिदायक है, तो ही तुम्हें वह कार्य करना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। अन्यथा कदापि नहीं, भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चाहे तुम्हें कितना भी बड़ा प्रलोभन क्यों ना दिया जाए या कितना भी भय क्यों ना दिखाया जाए, यदि तुम उनकी केवल सुनी सुनाई स्वार्थपूर्ण और लोक लुभावन बातों के अनुसार बिना सोचे समझे, बिना विवेक का प्रयोग किए कार्य कर देते हो, तो इसीलिए तुम्हें आज इन भयानक दिक्कतों का, इन संकटों का और इस आसन्न विनाश का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारे रास्ते में जो यह बड़ी अड़चन आ रही है, तुम्हारे जीवन में जो यह भयानक अंधकार छा रहा है, वह सब इसी वजह से, तुम्हारी इसी अविवेकपूर्ण निर्णय और पराई बुद्धि पर चलने की आदत के कारण ही प्रारंभ हुई है। मेरे बच्चे, अभी तो यह केवल शुरुआत है। अभी तो संकट के बादल केवल मंडरा रहे हैं। अभी कुछ अधिक नहीं हुआ है, अभी भी समय है। अभी तुम अपने आप को उस भयानक अंधकार की ओर जाने से, उस विनाश के गर्त में गिरने से बचा सकते हो, जहां पर तुम्हारी जीवन ज्योति, तुम्हारी आशा की किरण बुझने वाली है। यदि तुम्हारी वह जीवन ज्योति एक बार बुझ गई, यदि तुम्हारी आशा की वह अंतिम किरण भी समाप्त हो गई, तो मेरे बच्चे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बस तुम्हारा होगा तो होगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सर्वनाश, तुम्हारी पूर्ण बर्बादी। तो मेरे बच्चे, अपने उस संभावित स्वयं आमंत्रित सर्वनाश से बचो। अपने परिवार को उस विनाश से बचाओ। जो लोग तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे भाग्य का, तुम्हारी अच्छाई का अनुचित लाभ उठाकर तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, जो तुम्हारे भोलेपन का, तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं, उन सभी धूर्त, पापी और ईर्ष्यालु लोगों को उनके इन घृणित कर्मों का उचित फल, कठोर दंड देने वाले हैं स्वयं तुम्हारे प्रभु महादेव। यह तुम्हारी किसी परीक्षा का समय नहीं, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में एक नई, विजयी, गौरवशाली यात्रा का शुभ आरंभ है। यदि तुम मेरी बात मानकर सही मार्ग पर लौट आते हो, अब तुम पहले से और अधिक आत्मिक रूप से सशक्त हो चुके हो। तुम्हारा विवेक जागृत हो चुका है और महादेव के इस दिव्य संरक्षण में तुम्हारी हर आने वाली और वर्तमान बाधा, हर संकट, हर शत्रु स्वतः ही समाप्त हो रही है, भस्म हो रही है। तुम्हारा मन और तुम्हारी आपाशदी आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध, पवित्र और निर्मल है। और इसी कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी काला जादू, कोई भी शत्रु का षड्यंत्र तुम्हें किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकती, तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हें बस अपने सच्चे, कल्याणकारी लक्ष्य पर, अपने धर्म और कर्तव्य पर अपना ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित करना है। अपने विचारों को सदैव उच्च, सात्विक और सकारात्मक स्तर पर रखना है और अपनी समस्त ऊर्जा को, अपनी समस्त शक्तियों को सही, रचनात्मक और कल्याणकारी दिशा में लगाना है। ध्यान, साधना, सुमिरन और अपने इष्टदेव महादेव के निरंतर स्मरण से, उनकी अनन्य भक्ति से तुम अपने जीवन को एक नई, अभूतपूर्व, अकल्पनीय ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अब पूर्ण रूप से तैयार हो, सक्षम हो। अब बिना किसी भय, बिना किसी संदेह, बिना किसी विलंब के आगे बढ़ो मेरे बच्चे। निडर होकर सिंह की भांति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो और अपने भीतर छुपी हुई उस अपार, असीम दिव्यता को, उस परमात्मा अंश को पहचानो, उसे जागृत करो। महादेव के अमोघ आशीर्वाद से, उनकी असीम कृपा से अब तुम्हारी सफलता, तुम्हारी विजय, तुम्हारा कल्याण त्रिकाल में निश्चित है, अटल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समर्पित, निष्काम, अनन्य साधना, तुम्हारी सच्ची भक्ति, तुम्हारा शुद्ध आचरण तुम्हें निरंतर, प्रतिक्षण आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति की ओर आगे बढ़ा रही है। और अब वह परम शुभ, परम मंगलमय समय आ चुका है, जब तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक, अकल्पनीय, दिव्य चमत्कार एक के बाद एक प्रकट होने वाले हैं, घटित होने वाले हैं। महादेव का त्रिकाल विजयी आशीर्वाद, उनकी करुणामयी कृपा दृष्टि हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग संग है। और उनकी इसी असीम कृपा से तुम्हारे सामने जो गूढ़, अटल सत्य अब प्रकट होने वाला है, वह तुम्हारी अज्ञान की, भ्रम की, मोह की आंखें पूर्ण रूप से खोल देगा, तुम्हारे विवेक को जागृत कर देगा। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे धूर्त, स्वार्थी, छद्मवेशी लोग रहे हैं जो तुम्हारे अत्यंत निकट होने का ढोंग करते थे,
जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से जकड़ने का, तुम्हें अपने नियंत्रण में रखने का और तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर करने का निरंतर कुटिल प्रयास किया। उस समय अपनी सरलता और भोलेपन के कारण तुम उनकी चालाकी, उनके छल कपट और उनके घृणित षड्यंत्रों को पूरी तरह से पहचान नहीं पाए थे। उनके असली मुखौटे के पीछे छिपे वीभत्स चेहरे को देख नहीं पाए थे। लेकिन अब मेरे बच्चे, महादेव की असीम प्रत्यक्ष कृपा से तुम्हारी चेतना, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा अंतर्ज्ञान उस उच्च दिव्य स्तर तक पहुंच चुका है कि तुम प्रत्येक सत्य को स्पष्ट रूप से दर्पण की भांति देख सको और झूठ की, फरेब की, धोखे की समस्त परतों को, समस्त आवरणों को एक एक करके हटा सको और उनकी नग्न वास्तविकता को पहचान सको। यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है मेरे बच्चे कि तुम आज इस दिव्य रहस्योद्घाटनकारी संदेश तक पहुंचे हो। यह स्वयं महादेव की, तुम्हारे परमपिता की विशेष योजना है। वे स्वयं तुम्हें इस कटु किंतु आवश्यक सत्य से, इस जीवन परिवर्तनकारी ज्ञान से परिचित करा रहे हैं, तुम्हें जागृत कर रहे हैं। अब तुम्हें अपने आसपास की, अपने परिवेश की और विशेषकर अपने तथाकथित निकट संबंधियों की नकारात्मक ऊर्जा से, उनके कुटिल विचारों से, उनके गुप्त षड्यंत्रों से अत्यंत सतर्क, अत्यंत सावधान रहना होगा। कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीबी, तुम्हारे अपने होने का दिखावा करते हैं, प्रतीत होते हैं, चाहे वे तुम्हारे परिवार में हो, तुम्हारे रक्त संबंधी हो या तुम्हारी मित्र मंडली में हो, तुम्हारे तथाकथित शुभ चिंतक हो सकता है कि उनकी वास्तविक मंशा, उनके हृदय के भाव पूर्ण रूप से शुद्ध, निस्वार्थ और कल्याणकारी ना हो। वे अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपनी ईर्ष्या और अपनी कुंठाओं को शांत करने के लिए छल और कपट के, प्रेम और सहानुभूति के अनेक मुखौटे लगाकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत होते हैं, तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं। लेकिन अब तुम, मेरे बच्चे, महादेव की दिव्य कृपा से, उनके द्वारा प्रदत्त अंतर्दृष्टि से, उनकी उस घृणित वास्तविकता को, उनके उस असली कुटिल चेहरे को पहचानने में पूर्ण रूप से सक्षम हो चुके हो। सत्य का यह सनातन अटल नियम यही है मेरे बच्चे कि जो लोग सत्य से डरते हैं, जो लोग अपने पापों, अपने छलों को छुपाना चाहते हैं, वे सदैव उससे भागते हैं, उसका सामना करने का साहस नहीं कर पाते। जब तुमने अपनी जागृत चेतना से कुछ ऐसे ही धूर्त पाखंडी लोगों को उनका असली घृणित चेहरा दिखाया, उनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया, तो वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विरोधी बन गए, तुम्हारे शत्रु बन गए। लेकिन यह कभी मत भूलो मेरे बच्चे कि महादेव का न्याय, परमात्मा का विधान अटल है, अकाट्य है और परम निष्पक्ष है। जो छल करता है, जो धोखा देता है, जो दूसरों का अहित करता है, वह अंततः आज नहीं तो कल अपने ही बुने हुए जाल में, अपने ही किए हुए पापों के जाल में स्वयं ही बुरी तरह फंस जाता है और उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है। अब तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति को, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को, अपने विवेक और अपने आत्मविश्वास को और भी अधिक सशक्त और भी अधिक प्रबल बनाना है। जिस आत्मा में असीम शक्ति, अटूट विश्वास और सहनशीलता की पराकाष्ठा हो, उसे त्रिभुवन की कोई भी चुनौती, कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मक शक्ति किंचित मात्र भी हिला नहीं सकती, उसे विचलित नहीं कर सकती। महादेव ने तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों, अपार सफलताओं और एक उज्जवल प्रकाशमान भविष्य से भरने का अमोघ आशीर्वाद तुम्हें प्रदान कर दिया है। और अब तुम एक नई, सकारात्मक, उन्नतिशील दिशा में, एक नए आत्मविश्वास और एक नई ऊर्जा के साथ द्रुत गति से बढ़ रहे हो। तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार, अपने मित्रों और यहां तक कि अपरिचितों के लिए भी निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ किया है, अपनी सामर्थ्य से अधिक किया है। कई बार, अनगिनत बार तुमने अपने सुख, अपनी सुविधाओं, अपनी इच्छाओं से भी अधिक दूसरों की भलाई को, दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता दी, अपना सर्वस्व उनके लिए न्यौछावर कर दिया। भले ही आज तुम्हें कभी कभी यह महसूस हो कि तुम इस स्वार्थी दुनिया में अकेले हो, तुम्हारा कोई सच्चा साथी नहीं है, लेकिन यह परम सत्य नहीं है मेरे बच्चे। यह केवल माया का भ्रम है। महादेव का असीम आशीर्वाद, उनकी सर्वव्यापी उपस्थिति, उनकी करुणामयी कृपा सदा सर्वदा हर क्षण तुम्हारे साथ है।
तुम्हारे अंग संग है। तुम्हारे गुप्त और प्रकट शत्रुओं ने, तुम्हारी उन्नति से जलने वालों ने तुम्हें गिराने का, तुम्हें असफल करने का, तुम्हें बदनाम करने का हर संभव, हर कुटिल प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन महादेव के अभेद्य अमोघ आशीर्वाद ने, उनकी दिव्य सुरक्षा ने उनकी सभी घृणित योजनाओं को, उनके सभी कुटिल षड्यंत्रों को एक एक करके विफल कर दिया, उन्हें धूल में मिला दिया। अब वे अपने अहंकार, अपनी ईर्ष्या और अपने पापों के भारी बोझ से स्वयं ही दब चुके हैं और उन्हें अपने किए हुए प्रत्येक कुकर्म पर, प्रत्येक विश्वासघात पर गहरा पश्चाताप हो रहा है। वे अंतर्मन की अग्नि में जल रहे हैं। कुछ लोग जिन्होंने तुम्हारा घोर अपमान किया था, तुम्हें पीड़ा दी थी, वे तुम्हारे पास लज्जित होकर गिड़गिड़ाते हुए क्षमा याचना करने भी आ सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कुकर्मों की, अपनी भूलों की, अपनी नीचता की सच्चाई का और तुम्हारे सच्चे दिव्य स्वरूप का, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति का कठोरता से एहसास हो चुका है। महादेव चाहते हैं मेरे बच्चे कि तुम ऐसी स्थिति में भी धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, विवेक से विचार करो। क्षमा करना एक महान मानवीय गुण है। यह एक असीम शक्ति का प्रतीक है। परंतु सही समय पर, सही व्यक्ति के लिए और सही भावना से लिया गया क्षमा का निर्णय तुम्हें और भी अधिक सशक्त, और भी अधिक समझदार, और भी अधिक आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाएगा। तुम्हारा परिवार भी मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक आधारभूत स्तंभ है। परिवार के प्रति निस्वार्थ प्रेम, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना तुम्हारा परम धर्म है, तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि तुम उनसे उदासीन हो गए, उनकी उपेक्षा करने लगे या अपने अहंकार में उनसे दूर हो गए, तो यह तुम्हें आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से पीछे की ओर, पतन की ओर ले जा सकता है। जो भी निर्णय लो मेरे बच्चे, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या व्यावसायिक हो, उसे सदैव महादेव के अमोघ आशीर्वाद, उनके दिव्य मार्गदर्शन और अपने आत्मिक ज्ञान, अपने जागृत विवेक के साथ ही लो। अब वह परम मंगलमय समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम अपने भीतर के उस अनंत तेज को, उस दिव्य शक्ति को, उस परमात्मा अंश को पूर्ण रूप से जागृत करो और उसका लोक कल्याण के लिए उपयोग करो। तुम्हारी विजय, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा उत्थान अब त्रिकाल में सुनिश्चित है, अटल है और महादेव की असीम अहेतु की कृपा से तुम्हारी यह जीवन यात्रा, यह आध्यात्मिक यात्रा सर्वथा सफल और मंगलमय होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब समस्त चिंताओं, समस्त आशंकाओं, समस्त भयों को अपने मन मस्तिष्क से निकालकर फेंक दो। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। अब तुम्हें केवल और केवल अपने वर्तमान कर्मों पर, अपने कर्तव्यों पर और अपनी साधना पर ही संपूर्ण ध्यान देना है, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविक स्थायी सफलता का, तुम्हारी आत्मिक उन्नति का और तुम्हारे परम कल्याण का एकमात्र सच्चा मार्ग है। महादेव ने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी झोली में, तुम्हारी कल्पना से भी परे अनेक प्रकार की असीम खुशियां, अनगिनत सफलताएं और अगणित दिव्य आशीर्वाद पहले से ही भेज दिए हैं और निरंतर भेजते जा रहे हैं। इसलिए तुम्हें इसीलिए अब उदास, निराश, हताश या अकेला महसूस होने की कोई भी लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा, तुम्हारी आत्मिक शक्ति, तुम्हारी आध्यात्मिक आभा इतनी सशक्त, इतनी प्रबल और इतनी दीप्तिमान हो गई है कि अब तुम्हारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रुओं के मन में तुम्हें हानि पहुंचाने का विचार करने वालों के हृदय में एक गहरा अज्ञात भय बैठ चुका है। वे तुम्हारे तेज से, तुम्हारी सकारात्मकता से आतंकित हो उठे हैं। वे यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि तुम अब पहले जैसे भोले भाले, सहज ही धोखा खाने वाले या दुर्बल नहीं रहे। वे यह भी भली भांति जानते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना घोर अन्याय किया, कितना छल कपट किया, तुम्हें कितना मानसिक और भावनात्मक कष्ट दिया और तुम्हें बार बार नीचे गिराने का, तुम्हें असफल करने का कितना कुत्सित प्रयास किया। लेकिन अब उनका हर कुटिल प्रयास, हर घृणित योजना पूर्ण रूप से विफल हो चुका है, धूल में मिल चुका है। अब वे तुमसे, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से और तुम्हारे पीछे खड़ी महादेव की दिव्य शक्ति से बुरी तरह भयभीत हैं, आतंकित हैं। वे यह भी जानते हैं कि अगर अब उन्होंने भूल से भी
तुम्हारी ओर कोई गलत कदम उठाया, तुम्हारी ओर कोई कुटिल दृष्टि डाली, तो इस बार उनकी खैर नहीं होगी, उनका सर्वनाश निश्चित होगा। यह महादेव का अटल काट्य परम न्याय है मेरे बच्चे। तुम्हारी दिव्य शक्ति, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति, तुम्हारी आंतरिक चेतना अब तीव्र गति से जागृत हो रही है, ऊर्ध्वगामी हो रही है। तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल, इतनी तेजस्वी हो गई है कि अब तुम्हारी आध्यात्मिक क्षमताएं, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा पूर्वाभास और भी अधिक कई गुना विकसित हो रही हैं, सूक्ष्म हो रही हैं। अब तुम केवल शब्दों से नहीं, केवल मुख के भावों से नहीं, बल्कि व्यक्ति की ऊर्जा से, उसके ऑरा से, उसके स्पंदनों से, लोगों के मन की गुप्त बातें, उनकी छिपी हुई मंशाएं, उनके कपटपूर्ण विचार सहज ही समझ सकते हो, उन्हें पढ़ सकते हो। यह कोई सामान्य सिद्धि या वरदान नहीं है मेरे बच्चे। यह दिव्य ज्ञान, यह सूक्ष्म दृष्टि केवल उन्हीं विरले पुण्यात्मा और तपस्वी लोगों को मिलता है जो जीवन की कठोर अग्नि परीक्षाओं से सफलतापूर्वक गुजरते हैं, जो अपने धैर्य, अपनी निष्ठा और अपनी भक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। महादेव ने तुम्हें इस धरती पर, इस मृत्युलोक में एक विशेष, एक कल्याणकारी, एक लोक मंगलकारी उद्देश्य के लिए भेजा है। उन्होंने तुम्हें जीवन के ऐसे ऐसे कटु किंतु शिक्षाप्रद अनुभवों से, ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजारा है जिनसे तुमने वास्तविकता को, जीवन के यथार्थ को और मानवीय स्वभाव की गहराइयों को अत्यंत सूक्ष्मता और गहनता से समझा है, अनुभव किया है। अब तुम्हें केवल और केवल अपने निर्धारित लक्ष्य पर, अपने धर्म और कर्तव्य पर पूर्ण रूप से केंद्रित रहना है, अडिग रहना है। जो लोग तुमसे अकारण ही डरते हैं, तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारी वास्तविक शक्ति को, तुम्हारे भीतर के महादेव के तेज को धीरे धीरे पहचान रहे हैं और नतमस्तक हो रहे हैं। तुम्हें अब किसी के भी सामने कुछ भी सिद्ध करने की, अपनी सफाई देने की या अपने आप को सही साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी मौन उपस्थिति, तुम्हारा शांत और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व, तुम्हारा तेजस्वी ऑरा ही उनके सभी प्रश्नों का, उनके सभी संदेहों का और उनके सभी षड्यंत्रों का पर्याप्त उत्तर है। तुम्हारे भीतर की यह अद्भुत दिव्य साइकिक शक्ति, यह अंतर्ज्ञान तुम्हें और भी अधिक मजबूत, और भी अधिक आत्मविश्वासी और भी अधिक अजेय बनाएगी। तुम्हें केवल और केवल अपने इष्ट देव महादेव का, अपने गुरु का निरंतर श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना है और अपने चुने हुए सत्य, धर्म और कल्याण के मार्ग पर पूर्ण दृढ़ता, निष्ठा और समर्पण से चलते रहना है। अब त्रिभुवन की कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती, तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी विजय, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा अभ्युदय त्रिकाल में निश्चित है, अटल है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो यह व्यापक, सकारात्मक, दिव्य बदलाव आ रहा है, वह तुम्हें शाश्वत शांति, असीम समृद्धि और परमानंद की ओर द्रुत गति से ले जाएगा। महादेव का यह विशेष अमोघ आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में खुशियों की, सफलताओं की और प्रेम की ऐसी बहार लाएगा, ऐसी अमृत वर्षा करेगा और तुम्हें हर प्रकार की बुराई से, हर नकारात्मकता से, हर संकट से सदा सर्वदा दूर रखेगा, सुरक्षित रखेगा। यह संसार मेरे बच्चे अक्सर उन पवित्र, पुण्यात्मा लोगों को, उन सच्चे भक्तों को नहीं समझ पाता जो सच्चे, निश्चल, समर्पित हृदय से महादेव के बताए हुए धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तुमने अपना बहुमूल्य समय, अपनी अनगिनत अमूल्य इच्छाएं, अपनी कोमल भावनाएं और यहां तक कि अपनी सुख सुविधाओं तक का दूसरों के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की स्थापना के लिए स्वेच्छा से, प्रसन्नता पूर्वक त्याग किया है। यह कोई आसान, कोई साधारण कार्य नहीं है मेरे बच्चे। यह महान तपस्या है, महान बलिदान है, अपान ये ईश इन्हें है। और महादेव तुम्हारे अंतर्यामी पिता यह भली भांति जानते हैं कि तुम्हारे कोमल हृदय में कितना गहरा अनकहा दर्द छिपा है, कितनी पीड़ा तुमने सही है और कितनी संघर्ष की, कितनी चुनौतियों की भावना आगमा वैसे ही खा तुम्हारे भीतर निरंतर जलती रही है। तुमने हर कठिन से कठिन स्थिति का, हर अपमान का, हर विश्वासघात का जिस असीम धैर्य, जिस अटूट साहस और जिस अडिग विश्वास के साथ सामना किया है, वह सचमुच मेरे बच्चे
अत्यंत सराहनीय है, अनुकरणीय है और वंदनीय है। समाज और इसके अधिकांश स्वार्थी मतलबी लोग कभी कभी ऐसा क्रूर, ऐसा हृदयहीन व्यवहार करते हैं मानो उन्हें तुम्हारी परेशानियों से, तुम्हारी पीड़ाओं से, तुम्हारे संघर्षों से कोई सरोकार ही नहीं हो, कोई सहानुभूति ही ना हो। लेकिन जब तुम अपनी सच्ची भावनाएं, अपने हृदय का दर्द उनके सामने व्यक्त करते हो, तो वही निर्दयी, संवेदनहीन लोग तुम्हें ही गलत ठहराते हैं, तुम्हें ही दोषी करार देते हैं, तुम्हें ही कमजोर और भावुक कहकर तुम्हारा उपहास करते हैं। यही पाखंडी, दोहरे चरित्र वाले लोग तुम्हारी कठिनाइयों का, तुम्हारी असफलताओं का, तुम्हारी पीड़ाओं का क्रूरतापूर्वक मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे अथक संघर्षों को, तुम्हारी अटूट निष्ठा को लेकर तुम्हें पीठ पीछे और कभी कभी तो मुंह पर भी कटुताने मारते हैं, तुम्हें हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह निर्णायक, महत्वपूर्ण समय है, यही वह अग्नि परीक्षा की घड़ी है जब तुम्हें अपने भीतर के उस असीम धैर्य को, उस अटूट विश्वास को और उस दिव्य शक्ति को जो स्वयं महादेव ने तुम्हें प्रदान की है, उसे पूरी तरह से, पूर्ण क्षमता के साथ जागृत करना होगा, उसे क्रियान्वित करना होगा। अब तुम्हारा भाग्य चक्र बदल रहा है, समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है और जो धूर्त पापी लोग तुम्हारे संघर्षों को, तुम्हारी पीड़ाओं को लेकर आनंद लेते थे, अट्टहास करते थे, वे अब स्वयं अपने ही किए हुए कुकर्मों का, अपने ही बोए हुए कांटों का अत्यंत कड़वा, अत्यंत पीड़ादायक फल भोगेंगे और तिल तिल कर पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। जो लोग इस शाश्वत, अटल सत्य को, कर्मफल के इस अकाट्य सिद्धांत को नहीं समझते और अपने क्षणिक बल, अपनी तुच्छ सत्ता या अपने मिथ्या घमंड में अंधे होकर खो जाते हैं, दूसरों को सताते हैं, उन्हें महादेव का कठोर किंतु न्यायपूर्ण विधान, उनकी कड़वी किंतु वास्तविक वास्तविकता का दर्शन कराएगा। अब उनका वह मिथ्या अहंकार, उनका वह झूठा दंभ चकनाचूर होगा और उनकी प्रत्येक गलती का, प्रत्येक पाप का, प्रत्येक विश्वासघात का उन्हें कठोर, अत्यंत पीड़ादायक प्रतिफल अवश्य मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। महादेव का न्याय सच्चा, अटल और परम निष्पक्ष है, उसमें लेश मात्र भी विलंब या त्रुटि नहीं होती। अब वे यह कठोर सत्य सीखेंगे, यह पीड़ादायक सबक प्राप्त करेंगे कि किसी के दुख में, किसी की पीड़ा में आनंद लेना या अपनी शक्तियों का, अपने पद का, अपनी बुद्धि का गलत, स्वार्थपूर्ण उपयोग करना केवल और केवल स्वयं के विनाश की ओर, अपने सर्वनाश की ओर ही ले जाता है। महादेव उन्हें उनकी वास्तविक, घृणित असलियत का कठोरता से एहसास कराएंगे और वे अपनी प्रत्येक भूल का, प्रत्येक पाप का घुट घुट कर, रो रो कर प्रायश्चित करेंगे। यह उनके बुरे, अत्यंत कष्टदायक दिनों की, उनके पतन की, उनके सर्वनाश की शुरुआत है और अब वे अपनी समस्त गलतियों की, अपने समस्त पापों की तुमसे और स्वयं महादेव से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने के लिए विवश होंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे निर्मल, पवित्र, करुणामय जीवन में प्रेम का, स्नेह का, आत्मीयता का बहुत बड़ा, अत्यंत केंद्रीय महत्व है और यह दिव्य, निस्वार्थ प्रेम स्वयं महादेव की असीम कृपा से, उनके विशेष आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक, एक अनिर्वचनीय, एक परम आनंददायक अनुभव के रूप में अति शीघ्र ही प्रचुरता से आने वाला है, प्रवाहित होने वाला है। यह प्रेम मेरे बच्चे कोई साधारण, सांसारिक, वासनात्मक प्रेम नहीं होगा, बल्कि यह एक दिव्य, आत्मिक, निस्वार्थ प्रेम होगा जो तुम्हारे जीवन में सच्चे, स्थायी आनंद, गहरी आत्मिक शांति और असीम संतोष का शाश्वत स्रोत बनेगा। यह दिव्य प्रेम तुम्हें उस परम स्थिरता, उस आत्मिक संतुलन और उस आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर ले जाएगा जिसे तुम जाने अनजाने सदा से, जन्म जन्मांतरों से खोजते आए हो, जिसके लिए तुम्हारी आत्मा निरंतर लालायित रही है। प्रेम के इस अलौकिक, दिव्य स्वरूप में महादेव की प्रत्यक्ष अनुकंपा, उनका करुणामय आशीर्वाद और उनकी संरक्षण शक्ति हर क्षण तुम्हारे साथ है और इसका प्रत्येक पहलू, प्रत्येक स्पंदन तुम्हारे लिए असीम सौंदर्य, अपार समृद्धि और गहरे आंतरिक संतोष की अमृत वर्षा लेकर आएगा।
महादेव का करुणामय आशीर्वाद, उनकी कल्याणकारी दृष्टि तुम्हें सदा सर्वदा प्रत्येक परिस्थिति में देख रही है, तुम्हारा संरक्षण कर रही है और उनके द्वारा, उनकी इच्छा से तुम्हारे जीवन में वे सभी दिव्य, सकारात्मक, सृजनात्मक शक्तियां निरंतर अदृश्य रूप से कार्य कर रही हैं, जो तुम्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक पग पर आगे बढ़ने में, उन्नति करने में और सफल होने में सहायता करेंगी। अब तुम्हें केवल और केवल अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को, अपनी श्रद्धा और भक्ति को निरंतर बनाए रखना है, उसे और भी सुदृढ़ करना है। अपने चुने हुए सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर बिना किसी भय, बिना किसी संदेह, बिना किसी विचलित हुए अड़िग रहना है और महादेव के इस असीम अमोघ आशीर्वाद को पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण कृतज्ञता के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना है, उसे अपने जीवन में धारण करना है। अब कोई भी बाधा, कोई भी संकट, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारी उन्नति से रोक नहीं सकती, तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अब साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि तुम स्वयं महादेव की अजेय, अपराजेय शक्ति से, उनके दिव्य तेज से संचालित हो, प्रेरित हो और संरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हें आज तक प्राप्त हुआ है, चाहे वह भौतिक संपत्ति हो, ज्ञान हो, पद प्रतिष्ठा हो या आध्यात्मिक अनुभूति हो, वह सब कुछ केवल और केवल महादेव का, तुम्हारे इष्ट देव का, तुम्हारे परमपिता का दिया हुआ अनमोल दिव्य आशीर्वाद है, उनकी अहेतुकी कृपा का प्रसाद है। इसे सदैव, हर क्षण अत्यंत सम्मान, गहरी श्रद्धा और पूर्ण कृतज्ञता के साथ संभालो, उसका सदुपयोग करो और कभी भी, भूलकर भी इस पर क्षणिक मिथ्या अहंकार मत करो, दंभ मत पालो। यह सब तुम्हें तुम्हारे जीवन को सही, कल्याणकारी, धर्मानुकूल दिशा में ले जाने के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए मिला है, ना कि इसे गलत, विनाशकारी, अधार्मिक दिशा में मोड़ने के लिए या दूसरों को दिखाने या सताने के लिए। यदि तुम इसका अनुचित, स्वार्थपूर्ण उपयोग करोगे या इसे अपने अहंकार की तुष्टि के लिए, अपने क्षुद्र स्वार्थों के अनुसार गलत मार्ग पर मोड़ने का कुटिल प्रयास करोगे, तो यह जान लो मेरे बच्चे कि यह दिव्य कृपा, यह ईश्वरीय संरक्षण, यह सौभाग्य तुमसे एक झटके में, पलक झपकते ही छीन भी सकती है, वापस ली जा सकती है। जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम सर्वज्ञाता हो, तब भी, और विशेषकर तब, अत्यंत विनम्र, अत्यंत शालीन, अत्यंत कृतज्ञ बने रहो, क्योंकि यह सब कुछ जो तुम्हारे पास है और जो भविष्य में आने वाला है, वह केवल और केवल महादेव की, तुम्हारे प्रभु की असीम देन है, उनकी कृपा का फल है। यदि तुम अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का, अपनी संपत्ति का, अपने पद का दुरुपयोग करोगे और उसे गलत, अधार्मिक, विनाशकारी मार्ग पर लगाओगे, तो अंततः तुम्हारा यह संचित पुण्य क्षीण हो जाएगा, तुम्हारा यह ध्यान, तुम्हारी यह एकाग्रता, तुम्हारा यह विवेक पूर्ण रूप से भंग हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और तुम पुनः कोई कन वहीं उसी अंधकारमय, कष्टप्रद, दयनीय स्थिति में पहुंच जाओगे, जहां से तुमने कभी अपनी उन्नति की यात्रा, अपनी सफलता की कहानी आरंभ की थी। महादेव के दिव्य अमोघ आशीर्वाद को निरंतर पाने के लिए, उसे अपने जीवन में बनाए रखने के लिए, तुम्हें केवल और केवल सत्य, धर्म, न्याय और करुणा के शाश्वत, कल्याणकारी मार्ग पर निष्ठापूर्वक, अटूट श्रद्धा के साथ चलना होगा। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है मेरे बच्चे। तुम जो भी शुभ, सकारात्मक, कल्याणकारी प्रयास कर रहे हो, अपनी आजीविका के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए या अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उसमें पूर्ण समर्पण, अटूट श्रद्धा और अडिग विश्वास रखो। यदि तुमने अपनी समस्त ऊर्जा, अपनी समस्त शक्ति और अपनी अनन्य श्रद्धा को सही, धर्मानुकूल, कल्याणकारी दिशा में लगाया है, तो निश्चित ही मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें उसका सुपरिणाम, उसका मीठा फल अवश्य ही प्रचुरता में मिलेगा और शीघ्र ही मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी बड़ी समस्याएं, जो भी बाधाएं, जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा का, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी निष्ठा की और तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा का एक आवश्यक,
महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, एक सोपान है। महादेव तुम्हें एक विशेष, एक गोपनीय, एक दिव्य योजना के तहत भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए, महान कार्यों के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें तपाकर कुंदन बना रहे हैं। जो कुछ तुमने सच्चे पवित्र हृदय से, निष्काम भाव से महादेव से मांगा था, वह सब कुछ और उससे भी कहीं अधिक अब पूरा होने वाला है, तुम्हें प्राप्त होने वाला है। लेकिन यह सब तभी संभव होगा मेरे बच्चे, जब तुम अपनी सकारात्मकता, अपने आशावाद और अपने अटूट विश्वास को हर परिस्थिति में, हर चुनौती के मध्य अक्षुण्ण बनाए रखोगे, उसे किंचित मात्र भी डिगने नहीं दोगे। मैं तुम्हारा अंतर्यामी महादेव तुम्हारे लिए, तुम्हारे उज्जवल, सुखमय, समृद्ध भविष्य के लिए एक अत्यंत सुंदर, एक अत्यंत कल्याणकारी, एक अद्भुत योजना, एक दिव्य विधान गुप्त रूप से तैयार कर रहा हूं, जिसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है, जिसे मैं अभी इस समय पूर्ण रूप से उजागर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक रहस्य का, प्रत्येक घटना का एक निश्चित समय होता है, एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। लेकिन यह त्रिकाल सत्य है, यह निश्चित है कि यह योजना तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत लाभकारी, अत्यंत मंगलकारी और अत्यंत दूरगामी सकारात्मक प्रभाव वाली होगी। तुमने जितना अपने लिए सोचा है, जितनी कल्पना की है, उससे कहीं अधिक, उससे कहीं बेहतर मैं, तुम्हारा परमपिता, तुम्हारा महादेव, तुम्हारे लिए पहले से ही सोच चुका हूं, उसकी व्यवस्था कर चुका हूं। यह सब तभी और केवल तभी तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होगा, फलीभूत होगा, जब तुम अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को सदैव हर परिस्थिति में सकारात्मक रखोगे, आशावादी बनाए रखोगे और अपने प्रत्येक कर्म के प्रति, अपने प्रत्येक कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार, निष्ठावान और समर्पित रहोगे। जीवन में जो भी होता है मेरे बच्चे, चाहे वह सुखद हो या दुखद, प्रिय हो या अप्रिय, वह अंततः अच्छे के लिए ही होता है। उसमें कोई ना कोई गूढ़ कल्याणकारी रहस्य अवश्य छिपा होता है, जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि से तत्काल समझ नहीं पाते। इसलिए तुम केवल और केवल अपने मन में, अपने हृदय में महादेव के प्रति अटूट, अडिग, अचल विश्वास बनाए रखो और फिर देखो, अपनी खुली आंखों से देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक अद्भुत, अकल्पनीय, दिव्य चमत्कार घटित होते हैं। कैसे तुम्हारी समस्त समस्याएं, समस्त बाधाएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाती हैं। बहुत जल्द मेरे बच्चे, तुम्हारी कल्पना से भी परे तुम्हारे जीवन में ऐसा आश्चर्यजनक, ऐसा व्यापक, ऐसा सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है, जिसकी तुमने अपने दुस्वप्नों में भी कभी कल्पना नहीं की थी, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसके लिए तुम्हें अभी से, इसी क्षण से मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार रहना है। अपने हृदय के द्वारों को उन दिव्य आशीर्वादों को ग्रहण करने के लिए खुला रखना है, वारिग्न है। यह दिव्य संकेत, यह मेरा आश्वासन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलकारी और बहुत ही भाग्यशाली है। यदि तुम पहले से ही अपने अंतर्मन में, अपनी आत्मा की गहराइयों में इन सकारात्मक स्पंदनों को, इन दिव्य परिवर्तनों की आहट को महसूस कर रहे हो, तो यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, निर्णायक निर्णय लेने और निर्भय होकर आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से आगे बढ़ने का है। तुम्हें अब एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, निराश नहीं होना है, बल्कि अपने निर्धारित कल्याणकारी लक्ष्य की ओर निरंतर, अविराम, अटूट उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहना है। जिस परम अभीष्ट वस्तु की, जिस चिर प्रतीक्षित सफलता की, जिस दिव्य अनुभूति की तुमने इतने लंबे समय से, इतने धैर्य और इतनी निष्ठा के साथ प्रतीक्षा की थी, वह अब तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप, तुम्हारी अनन्य भक्ति के प्रभाव से और महादेव की असीम कृपा से अतिशीघ्र ही पूर्ण होने वाली है, तुम्हें प्राप्त होने वाली है। जब तुमने कोई भी शुभ, सात्विक, कल्याणकारी कार्य 40-50 या उससे भी अधिक दिनों तक या वर्षों तक निरंतर, बिना किसी फल की आशा किए, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ किया है,
बुद्धिमान, इतने विवेकशील और इतने समझदार होते हुए भी ऐसी घोर भूल कर बैठे हो, यह देखकर मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है। इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही लज्जाजनक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, यदि तुम मूर्ख होते, यदि तुम में उचित अनुचित का, सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता ना होती, तब तो तुम ऐसा कोई विनाशकारी कार्य करते, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसे अज्ञानतावश की गई भूल मानकर क्षमा भी किया जा सकता था। परंतु तुम तो सब कुछ जानते बूझते हुए जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए परम अहितकर है, सर्वनाशकारी है। इस विशेष सिचुएशन में, इस नाजुक मोड़ पर तुम्हें तो इस समय अपने आप को पूर्णतः शांत रखकर, अपने चित्त को स्थिर करके, ठंडे दिमाग से सोचकर, उस प्रत्येक पहलू पर गहन विचार करके, तुम्हें अपने प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक निर्णय को बहुत ही सावधानी पूर्वक फूंक फूंक कर कदम रखते हुए करना चाहिए था। तुमने जल्दबाजी में, आवेश में आकर या किसी के बहकावे में पड़कर जो अपने कदम उस गलत दिशा में उठाए हैं, उनको तुम्हें तत्काल इसी क्षण रोकना पड़ेगा। उस निर्णय पर तुम्हें पुनः गंभीरता से विचार विमर्श करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार सचेत करने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं कि जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत, बहुत ही विनाशकारी रास्ता है। उस पर चलने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है, रत्ती भर भी लाभ नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारी अपरिमित हानि होगी, तुम्हारा सर्वस्व नष्ट होगा और तुम्हारा अनावश्यक, अनुत्पादक खर्चा होगा। जो तुम्हारा संचित धन, जो तुमने बड़े कष्टों से, परिश्रम से कमाया हुआ होगा, वह सब उसमें निरर्थक, व्यर्थ में ही खर्च हो जाएगा, पानी की तरह बह जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है सिवाय पश्चाताप और पीड़ा के। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए, कोई लाभ ना हो और तुम्हारा केवल नुकसान ही नुकसान होता रहे, तो ऐसा कार्य करने से, ऐसे मार्ग पर चलने से क्या फायदा? वह मार्ग चाहे ऊपर से देखने में कितना ही सरल क्यों न प्रतीत हो, चाहे वह कितना ही आकर्षक, कितना ही मनमोहक क्यों ना दिखाई दे, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई वास्तविक, स्थायी लाभ नहीं होगा, जब उससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, तो उस कार्य को करने से, उस मार्ग पर चलने से कोई मतलब, कोई सार्थकता नहीं निकलने वाली है। क्योंकि आज के इस कलयुगी टाइम पर, इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में, यदि लाभ नहीं होगा, यदि उन्नति नहीं होगी, तो जीवन जीना, अपने परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह आवश्यक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे, यदि तुम अपने परिवार का पेट पालने में भी अक्षम हो जाओगे, तो तुम्हारे परिवार वाले भी, तुम्हारे अपने सगे संबंधी भी तुम पर धिक्कार करेंगे, तुम्हें उपेक्षित करेंगे और तुम्हें बुरा भला, निकम्मा और अकर्मण्य कहेंगे। तो मेरे बच्चे, इन सब अपमानजनक स्थितियों से, इन सब पीड़ादायक परिस्थितियों से यदि तुम्हें बचना है, तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की, अपने प्रभु भोलेनाथ जी की इन कल्याणकारी बातों का अक्षरशः पालन करना होगा और उनके द्वारा बताए गए, उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग को ही अपनाना होगा, उसी पर चलना होगा। यदि तुम अपने अहंकारवश, अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार कोई भी कार्य करते हो, कोई भी निर्णय लेते हो, तो वह कार्य, वह निर्णय तुम्हारा कभी भी पूर्ण नहीं होने वाला है, कभी भी सफल नहीं होने वाला है। क्योंकि तुम्हारा जो वर्तमान निर्णय है वह बहुत ही अस्पष्ट, बहुत ही भ्रमपूर्ण और बहुत ही अवमंजनीय होता है। क्योंकि तुम अपनी भावनाओं, अपनी कामनाओं और बाहरी प्रभावों के अधीन होकर सही तरीके से अपने उस कार्य के अंतिम अंजाम के लिए, उसके दूरगामी परिणामों के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस मूल कारण की ओर ले चलता हूं जिसने तुम्हें इस भयंकर भूल के गर्त में धकेला है। जिस व्यक्ति ने, जिस कुटिल, धूर्त और ईर्ष्यालु व्यक्ति ने यह भूल तुमसे जानबूझकर करवाई है, वह व्यक्ति तुम्हें इसी तरह से धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से बर्बाद करना चाहता था। क्योंकि वह तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारी खुशियों को देखकर भीतर ही भीतर जलता था, ईर्ष्या की अग्नि में दग्ध होता रहता था। तुम्हारे पास जब धन संपत्ति बढ़ने लगी, जब तुम हर उस चीज के लिए सक्षम होने लगे थे
जो तुम अपनी बनाना चाहते थे, जिसे तुम अपनी आमदनी का स्रोत बनाना चाहते थे। जब सब प्रकार की सुख सुविधाएं, शान और शौकत, मान प्रतिष्ठा तुम्हारे पास आने लगी थी, इसीलिए उस दुष्ट व्यक्ति से, उस छद्म मित्र से यह सब देखा नहीं गया, सहा नहीं गया, और उसने तुम्हारे इस सुखमय जीवन के अंजाम को, तुम्हारी इस उन्नति को DHBNs करने के लिए, तुम्हारी मति को, तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित करने का, भटकाने का प्रयास किया है। प्रयास ही नहीं किया मेरे बच्चे, बल्कि वह अपने कुटिल प्रयास में सफल होकर तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग से भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसकी चिकनी चुपड़ी स्वार्थपूर्ण बातों में आकर बिना सोचे समझे, बिना विवेक का प्रयोग किए जो कदम तुमने उस विनाशकारी दिशा में उठाया है, वह तुम्हारा केवल और केवल बर्बादी का ही काम है, सर्वनाश का ही मार्ग है। क्योंकि उसकी तो प्रारंभ से ही यही कुटिल इच्छा थी, यही घृणित मंशा थी कि तुम किसी न किसी तरह से उसकी मीठी मीठी लोक लुभावन बातों में आकर, उसके द्वारा बिछाए गए जाल में फंसकर उसके अनुसार, उसकी कुटिल स्वार्थी मस्तिष्क बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगो, जिस वजह से तुम्हारा सारा किया कराया कार्य, तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा संचित पुण्य असफल हो जाए और तुम्हारी निरंतर बराबर हानियां होती चली जाएं। तुम्हें किसी भी कार्य में कोई लाभ, कोई सफलता उसमें प्राप्त ना हो, परंतु मेरे बच्चे, उसने तुम्हें उस गलत मार्ग पर ले जाने के लिए, उस विनाशकारी कार्य में प्रवृत्त करने के लिए तुम्हें लालच का एक बहुत बड़ा